अल्लाहु अकबर। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दो अल्फाज का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। एक है काबिलियत और दूसरा है कबूलियत। ये दोनों अल्फाज या ये दोनों इस्तिलाहें एक दूसरे के इतने करीब हैं कि बसा औक़ात हम इनमें तमीज़ नहीं कर पाते, फ़र्क को समझ नहीं पाते। जबकि काबिलियत और कबूलियत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। किसी शख्स का खूबसूरत होना, किसी शख्स का ख़ानदानी होना, उसकी वजाहत का होना, फिर उसके अंदर इस्तिदाद होना यानी कायदाना सलाहियतें होना, और जो उसका पेशा है उसका माहिर होना, फिर उसका अपनी ज़ुबान के ऊपर अबूर होना, अपनी ज़ुबान के ऊपर अबूर होना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फ़हम दिया हो, अक़ल दी हो, शऊर दिया हो, जिससे वो मामलात को आसानी के साथ सुलझा सके। इस तरह कोई औरत है तो वो जो ख़ानदानी अमूर हैं उनमें वो सुगड़ हो, अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो अदा कर सके या निभा सके। तो जब ये सारी बातें हम इकट्ठी रख करेंगे तो हम कहेंगे कि जिसके अंदर ये तमाम खूबियां हैं या तमाम औसाफ हैं, ये बंदा या ये औरत काबिल है, ये बंदा या ये औरत काबिल है। तो ये सारे औसाफ या ये सारी खूबियाँ काबिलियत की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन कबूलियत कुछ और चीज़ है। शरीयत में कबूलियत का मतलब ये है कि जो अल्लाह को पसंद आ गया वो कबूल हो गया। यानी किसी का अल्लाह को पसंद आ जाना ये उसकी कबूलियत है। तो यूँ काबिल होना और चीज़ है, कबूल होना और चीज़ है। तारीख़ भरी पड़ी है, फिर तारीख़ एक तरफ है। जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रास्ते में चल रहे हैं, हमने हज़ारों लोगों को देखा है अपनी आँखों से कि उनके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है वो अता की, बड़े अच्छे औसाफ के मालिक भी, लेकिन वो दीन के लिए कबूल नहीं हुए। और अगर कुछ कबूल हुए भी हैं तो कुछ वक्त के लिए कबूल हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस्तकामत अता नहीं फरमाई। यानी वो आए, कुछ अरसा क़याम किया, उसके बाद उन्हीं कदमों जो है वो दोबारा लौट गए। तो इसका क्या मतलब है कि उनके अंदर सलाहियतें थी, काबिलियत थी, लेकिन वो रब की बारगाह में कबूल नहीं हुए। फिर हमने हज़ारों लोग अपनी आँखों से देखे हैं और रोज़ाना देखते हैं कि वो लोग जो चिट्टे अनपढ़ हैं, जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, दरस निज़ामी के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, यानी दीन का कोई उन्हें इल्म नहीं है, लेकिन वो खानका आए, वो दीन के लिए भी नहीं आए, वो महज अपने दुनियावी मसाइल के लिए आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कबूल कर लिया। अब इनके अंदर काबिलियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह को पसंद आ गए तो कबूल हो गए। तो अल्लाह की सुन्नत या अल्लाह का तरीका या अल्लाह का निज़ाम या अल्लाह की तरतीब ये है कि जिसको वो पसंद कर लेता है, यानी जिसको वो कबूल कर लेता है, फिर जिस काम के लिए अल्लाह उसको कबूल करता है, फिर उसके लिए उसको काबिल भी बना देता है। बात समझ आ रही कि इंसान बज़ाहिर उस काम के लिए काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तो फिर अल्लाह काबिलियत से उसको महरूम नहीं रहने देता, उसको वो औसाफ, वो खूबियाँ भी अता कर देता है जिस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कबूल किया है। देखिए, हमारे अपने सिलसिले के अंदर है आतिफ़ साहब। अब उनका बज़ाहिर दीन के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, निस्बत के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, दुनियावी कोई तालीम ख़ास नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सिलसिले की खिदमत के लिए कबूल किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात काम भी कर रहे हैं, बयानात भी कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरे ही बयानात सुनते हैं, उसका जो खुलासा है वो मिंबर पे बैठ के बयान कर देते हैं। तो बज़ाहिर हमारे सिलसिले में उस इलाके में कई लोग ऐसे हैं जिनकी तालीम उनसे बहुत ज़्यादा है,
औसाफ या खूबियाँ या काबिलियत आतिफ साहब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ने उनको दीन की खिदमत के लिए या सिलसिला अलिया कादरिया शाफी की खिदमत के लिए, सिलसिला अलिया कादरी शाफी के फैज़ान के लिए कबूल नहीं किया, तमाम औसाफ और खूबियाँ होने के बावजूद। जबकि एक शख्स जिसके अंदर वो खूबियाँ या औसाफ नहीं थे जो दीन का काम करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन वो अल्लाह को पसंद आ गया, कमली वाले को पसंद आ गया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो क्या हो गया कि अल्लाह ने अब काबिल भी बना दिया है। यानी उनको बोलने का ढंग भी आ गया है, बात करने का सलीका भी आ गया है, अल्लाह ने इल्म भी अता कर दिया है। फिर मिंबर पे बैठ के मजमे के सामने एतमाद के साथ बोलना, या बोलने की जो सक्कत है, हिम्मत है, कुव्वत है, या खुद एतमादी है, वो सारे औसाफ या सारी खूबियाँ भी अल्लाह ने अता कर दी हैं। तो किसी का रब की बारगाह में पसंद हो जाना, ये क्या है? उसकी कबूलियत है। तो दूसरी बात मैंने क्या कही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये शान है, उसकी ये शान करीमी है, ये उसकी अता है कि जिसको वो पसंद कर लेता है या कबूल कर लेता है, अगर वो खूबियों से, उन औसाफ से महरूम भी है जिस काम के लिए अल्लाह ने कबूल किया है, फिर अल्लाह उसके लिए ऐसा निज़ाम बना देता है कि अल्लाह उसको वो खूबियाँ या वो औसाफ भी अता कर देता है। यानी वो कबूल हुआ, फिर बाद में अल्लाह ने काबिल भी बना दिया। तो जबकि तारीख भरी पड़ी है कि खूबियों के मालिक लोग, काबिल लोग जो है, वो खूबियाँ और अपने औसाफ या अपनी काबिलियत लेकर ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन रब की बारगाह में कबूल नहीं हुए। तो आज जो मजमून है वो ये कि अल्लाह से हमने काबिलियत नहीं मांगनी, अल्लाह से हमने कबूलियत मांगनी है। तो मैंने ये बात बड़ी तफसील के साथ वाज़े की है कि कबूल हो जाएंगे तो बेशक हम काबिल नहीं भी हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह काबिल भी बना देगा। मैं उसकी एक आसान मिसाल देता हूँ अपनी ज़िंदगी से, फिर तारीख से मिसालें देता हूँ, इंशाअल्लाह फिर ये सारा नुक्ता आपको वाज़े हो जाएगा। आपके अपने ख़ानदान में भी हो सकता है, नहीं तो आपकी गली महल्ले के अंदर तो लाजमी ये मिसाल होगी जो मैं देने जा रहा हूँ समझने के लिए, कि आपके ख़ानदान में या आपके गली महल्ले में कोई लोग ऐसे थे कि जो इंतहाई गरीब थे, उनके पास कोई असबाब नहीं थे हज या उम्रा करने के, हज या उम्रा करने के कोई असबाब नहीं थे, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ने तड़प पैदा कर दी। वो उठते बैठते अल्लाह से मांगते रहे, उनका मांगना अल्लाह को पसंद आ गया। अब अल्लाह ने उनको हज या उम्रे के लिए, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए अल्लाह ने कबूल कर लिया। जब कबूल कर लिया तो अब पैसे हैं नहीं, जब वो कबूल हो गए फिर अल्लाह ने कोई ऐसा निज़ाम चलाया कि पैसों का इंतज़ाम भी हो गया। फिर इसके बरअक्स आपके अपने ख़ानदान के अंदर, गली महल्ले के अंदर बीसियों मिसालें होंगी कि लोग अरबपति थे, उनके पास वसाइल भी थे, उनके पास तालीम भी थी, उनके पास शऊर भी था, उनका मुल्क से बाहर आना जाना भी था, तमाम हर तरह का असर व रसूख भी था। इसके बावजूद वो पैसा लेकर या हसरत लेकर इस दुनिया से चले गए, उन्हें हज उम्रा नसीब नहीं हुआ। ये दोनों मिसालें आपको कमोबेश हर ख़ानदान के अंदर या हर गली महल्ले के अंदर आपको नज़र आती हैं। तो इससे क्या बात वाज़े होती है कि काबिलियत और चीज़ है, कबूलियत और चीज़ है। तो हमने आज से जब भी दुआ मांगनी है, हमने अल्लाह से काबिलियत नहीं मांगनी, अल्लाह से कबूलियत मांगनी है कि जब हम कबूल हो जाएंगे, जिस काम के लिए अल्लाह कबूल कर लेगा, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह उस काम के लिए जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी कर देगा, यानी हमें काबिलियत भी अता फरमा देगा। अब आप देखें तारीख से, इब्लीस से बढ़ के कोई काबिल नहीं है, इब्लीस से बढ़ के कोई काबिल नहीं है, इब्लीस से बढ़ के कोई आलिम नहीं है, इब्लीस से बढ़ के कोई जाहिद नहीं है, इब्लीस से बढ़ के कोई आबिद नहीं है। और यहां तक बुजुर्गान ने लिखा है कि इब्लीस से बढ़ के कोई आरफ भी नहीं है, यानी आरफ भी नहीं है कि जिसको मार्फत हासिल हो, उसको कहते हैं आरफ बिल्ला होना। तो यानी उसको मार्फत भी हासिल थी, वो आबिद भी था, वो जाहिद भी था, वो आलिम भी था। ज़मीन का कोई चप्पा ऐसा नहीं है, कोई बलिश बराबर जगह ऐसी नहीं है कि जहां इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने
इबादत जो है वो ना की हो, अपने रब को सजदे ना किए हों। अगर वो क़याम के अंदर है तो हज़ारों साल का क़याम है, अगर रुकू के अंदर है तो हज़ारों साल का रुकू है, अगर सुजूद के अंदर है तो हज़ारों साल का सुजूद है। यानी ऐसी इबादत की कि उसकी इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फरिश्तों का जो है वो उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अब उसकी मसनद लगती, आगे लाखों करोड़ों जो है वो शागिर्द हैं, यानी फरिश्ते हैं, जिनको वो दीन सिखा रहा है, अल्लाह की इबादत सिखा रहा है, अल्लाह की मार्फत सिखा रहा है, अल्लाह का कुर्ब सिखा रहा है। क्योंकि वो खुद क्या है, आलम भी है, जाहिद भी है, आबिद भी है और आरफ भी है। तो अल्लाह ने एक शान भी दे दी, एक मनसब भी दे दिया, और नाम उसका क्या है, अज़ाज़ील। नाम उस जिन का क्या है, अज़ाज़ील। अब ये सारी काबिलियत या इस्तादाद होने के बावजूद वो रब को पसंद नहीं आया, रब को पसंद नहीं आया। जब मेरे रब ने उसको सजदे का हुक्म दिया तो उसने क्या किया, तकब्बर किया। अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। जब उसने तकब्बर किया तो वो काफरों में से हो गया, अल्लाह ने मरदूद करके अपनी बारगाह से निकाल दिया। हमेशा हमेशा के लिए बारगाह रहमत से उसको या बारगाह समदियत से अल्लाह ने जो है वो महरूम कर दिया, ठुकरा दिया। तो वो अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। तो इब्लीस के क्या मानी है, जो रहमत से महरूम हो, जो रहमत से महरूम हो। कल तक उसके ऊपर रहमत नछावर हो रही थी। क्यों? उसकी इबादत, उसकी रियाजत, उसकी इबादत, उसकी जो रियाजत है वो इस बात की दलील थी कि रब की उसके ऊपर रहमत थी। क्यों? जब तक रहमत नहीं होती तो आप कोई नेक काम कर ही नहीं सकते। तो कल तक उसकी काबिलियत की वजह से अल्लाह उसको नवाज भी रहा था, लेकिन उसके अंदर जो तकब्बर था, उठान थी, जो उसके अंदर एक परवाज थी, उसने उसको सालिक तो बना दिया लेकिन आशिक ना बनाया, मजजूब ना बनाया। इसलिए मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगर इब्लीस यानी अज़ाज़ील जो है वो मजजूब होता, सालिक ना होता, तो कभी मरदूद ना होता। तो उसकी इस खामी की वजह से अल्लाह ने उसको पसंद नहीं किया, यानी रब की बारगाह में वो कबूल नहीं हुआ। यानी सारी सलाहियतें थी, सारे औसाफ थे, सब कुछ था, सारी खूबियां थी, लेकिन रब को वो पसंद नहीं आया। अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए मरदूद करके अपनी बारगाह से निकाल दिया है। एक बात। दूसरी बात, अब हज़रत उलमा से, मेरे से भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, फ़िरौन के बारे में सुनते रहते हैं। फ़िरौन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 20 साल की उम्र में इक़्तिदार दिया। 400 साल उसने बेमिसलो मिसाल हुकूमत की। ऐसी लाजवाल अल्लाह ने उसको हुकूमत दी और ऐसी मुस्तहकम अल्लाह ने उसको रियासत दी कि जिसके अंदर वो, जिसे कहते हैं सफ़ेद और स्याह, हर चीज़ का वो मालिक था। यहाँ तक हुकूमत की, जिसको रिट कहते हैं, उसकी इस हद तक रिट थी, यानी इतनी गिरफ्त थी कि वो हज़ारों बच्चों को जो है वो ज़बह करवा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हज़ारों बच्चों को ज़बह करवा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। जिसको दिल चाह रहा है उसको फांसी पे लटकवा रहा है, जिसको दिल चाह रहा है उसको आज़ाद कर रहा है, जिसको दिल चाह रहा है नवाज रहा है, जिसको दिल चाह रहा है उसकी जो जायदाद है, उसका जो मालो मता है, उससे उसको महरूम कर रहा है। कोई उससे पूछने वाला नहीं है। और उसकी जो हुकूमत है 400 साल की, उसमें कोई जवाल नहीं है। फिर अल्लाह ने उसको सेहत ऐसी दी कि अभी जवानी में कदम रखा तो अल्लाह ने हुकूमत दे दी, अल्लाह ने इज्जत दे दी, शान दे दी, रिफत दे दी। और फिर 400 साल तक अल्लाह ने ऐसी सेहत दी कि 400 साल में फ़िरौन को एक बार भी सर में दर्द नहीं हुआ, एक बार भी दर्द नहीं हुआ। तो जब अल्लाह ने ऐसी लाजवाल सेहत दी, हुकूमत दी, तो तमाम सलाहियतें भी उसके अंदर थी, लेकिन वो अल्लाह को पसंद नहीं आया, वो कबूल नहीं हुआ। तमाम औसाफ होने के बावजूद, कायदाना सलाहियतें होने के बावजूद, कुछ मामलात को छोड़ के बाकी एक अच्छा हुक्मरान होने के बावजूद वो अल्लाह को पसंद नहीं आया। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, और वो बोला कि मेरे से बड़ा भी कोई रब है।
यानी वो रब ही बन गया, खुद ही खुदा बन गया और ये कहने लगा कि मेरे से बड़ा भी कोई रब है। तो रब की बारगाह में मरदूद हो गया तमाम खूबियां, औसाफ और सलाहियतें होने के बावजूद। बात समझ आ रही है? इसके बाद आप देखें कि जब सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने सलाम कबूल नहीं किया था, मक्का पाक में 2 उमर थे। तो जो रखिए कि 1-2 मिसालें और दे देता हूं ताकि आपको कबूलियत और काबिलियत में फ़र्क महसूस हो जाए। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी भर आप फ़कीर की बात याद रखेंगे कि पहले मैंने अपने आप को किसी काम के लिए कबूल करवाना है। हमने काबिलियत के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं रखनी। क्यों? दुनिया में जो सिक्का चलता है वो काबिलियत का चलता है। हम कहते हैं उस्ताद हो तो काबिल हो, मुर्शिद हो तो काबिल हो, डॉक्टर हो तो काबिल हो, इंजीनियर हो तो काबिल हो, मिस्त्री हो तो काबिल हो, शागिर्द है तो काबिल हो। यानी हम जो काबिल ना हो, नलायक हो, उसको अपनी ज़िंदगी में आने भी नहीं देते। हर शोबे में हम चाहते हैं कि हमें काबिल तरीन बंदा मिलना चाहिए ताकि जो काम हमने उससे लेना है वो काम बेहतरीन तरीके से जो वो सर अंजाम दे। ये सिक्का या ये निज़ाम या ये तरतीब दुनियादारों की है, मेरी आपकी है। अल्लाह के यहाँ ये निज़ाम या ये सिक्का या ये तरतीब नहीं चलती। और साफ खूबियाँ देने वाला, काबिलियत देने वाला खुद अल्लाह है। अल्लाह कहता है बस जो मुझे पसंद आ जाएगा, अगर मैंने तुझे काबिलियत दी है, खूबियाँ दी हैं, औसाफ दी हैं, मैंने इसको महरूम रखा है, जब ये मेरा हो गया, मैंने इसको कबूल कर लिया, तो मैं सारी खूबियाँ भी इसको अता कर दूंगा। तो अल्लाह बोलो आज हमारा मांगने पे जोर है, मांगने पे जोर है। और क्या मांगने पे जोर है? काबिल हो, काबिल हो। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि वही काबिलियत हमारे गाटे फिट हो जाती है। मैं कई लोगों को जानता हूं कि जब उनके बच्चे पढ़ गए, यानी वो ख़ानदान इतने पढ़े लिखे नहीं थे, यानी जद्दी पुश्ती, आगे जब उनकी औलादें ज़रा पढ़ गई, बच्चे अच्छे ओहदों पे लग गए, तो माँ बाप ने इतने तकब्बर के साथ रिश्ते मांगे कि हमने जो लड़की लेनी है वो 5.5 फुट की हो, लंबी हो तो डॉक्टर हो, लंबी ऊंची हो, गोरी चिट्टी हो, खूबसूरत हो, हुस्नो जमाल की मलका हो और डॉक्टर हो, यानी पढ़ी लिखी भी हो। तो हमने उधर करना है और उसका जो पीछे खानदान है वो भी अमीर हो। क्यों? हमारा बेटा ये मनसब जो है वो रखता है या इस मनसब पे जो फायज है। तो उनके अंदर ये तकब्बर था। फिर क्या हुआ कि अल्लाह का निज़ाम ऐसा चला कि उनको बहू जो है ऐसी मिल गई, लंबी ऊंची भी थी, गोरी चिट्टी भी थी, खूबसूरत भी थी, पीछे से ख़ानदान भी था। लेकिन वो तमाम औसाफ या तमाम काबिलियतें जब वो लेके ससुराल में आई तो महीने के बाद जो है वो बर्तन खड़कना शुरू हो गए, 2-3 महीने के बाद तलाक हो गई। अब ये कई खानदानों के अंदर जो मैं बोल रहा हूं ये मिसाल होगी या आपकी नज़र में ये ऐसी कोई मिसाल होगी कि अपनी पसंद की शादियां की, अपनी पसंद की शादियां की, लेकिन क्या हुआ कि जब वो इकट्ठे हुए यानी रुखसती हुई, उसके बाद ऐसी बातें कुछ खुल के आई कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद तलाक हो गई। अब इसका क्या मतलब है कि जो खूबियां उन्होंने मांगी कि लड़की ऊंची लंबी हो, गोरी चिट्टी हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, खानदान बड़ा हो, वगैरह वगैरह, वो सारे औसाफ या खूबियां या काबिलियत सब मिल गई, लेकिन शोहर को वो पसंद नहीं आई। जब शोहर की बारगाह में वो कबूल नहीं हुई, सारा ज़माना भी उसको काबिल कहता रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी उजड़ गई, उसकी ज़िंदगी वैरान हो गई, उसकी सारी काबिलियतें जो हैं वो किसी काम नहीं आई। फिर आप अपने माशरे के अंदर देखें, मैं खुद खानका के अंदर सारा दिन मेरा यही काम है, पीरी मुरीदी में भी औरतें, क्लिनिक की प्रैक्टिस में भी औरतें, मैं ऐसे कई ख़ानदानों को जानता हूँ, बच्चियों को जानता हूँ कि जो शक्लो सूरत की पूरी सूरी थी, कोई तालीम भी नहीं थी, लेकिन वो बड़े अच्छे घरों में ब्याई गई और बड़ी अच्छी ज़िंदगी वो बसर कर रही हैं। बज़ाहिर उनके अंदर कोई सुगड़पन नहीं था, कोई खूबियाँ नहीं थी, कोई काबिलियत नहीं थी, कोई तालीम नहीं थी, ना कोई पीछे कोई ख़ानदान को खाता पीता था। ये सारी कमियां होने के बावजूद वो ससुराल को पसंद आ गई, शोहर को पसंद आ गई, वो कबूल हो गई, उन्होंने खामियों समेत ही उसको कबूल कर लिया। तो वो क्या है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। एक वो थी जो खूबसूरत भी थी, ख़ानदानी भी थी, तालीम भी थी, सारी काबिलियत भी थी, लेकिन ससुराल को वो पसंद नहीं आई या शोहर को वो पसंद नहीं आई, बस वो गई और आई।
आज वो घर बैठी ही है, जिंदगी वैरान हो गई, जिंदगी उजड़ गई। तो अल्लाह दुनिया का जो निज़ाम है हमारे यहाँ वो अमूमी तौर पे चलता है काबिलियत के ऊपर, कि हम हर शोबे में क्या ढूंढते हैं, काबिलियत। अल्लाह के यहाँ निज़ाम चलता है कबूलियत का, और जिसको अल्लाह कबूल कर लेता है, फिर मैंने क्या कहा, अल्लाह उसको काबिल भी बना देता है। अब आप तवज्जो रखिएगा कि अल्लाह काबिल जो है वो कैसे बना देता है। मक्का पाक में 2 उमर थे, उमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब, 2 उमर थे। अब ये जो उमर बिन हशाम है, अब ये सरदार है कुरैश का, सरदार है कुरैश का, और अल्लाह ने जो है वो कद काट दिया हुआ है, वजाहत दी हुई है, रोब दिया हुआ है, और अल्लाह ने हिकमत और दनाई दी हुई है। ये पंचायती डेरेदार बंदा है, ठीक है, पंचायती डेरेदार बंदा है, सरदार है। सारे मक्का के अंदर जब मसाइल हल नहीं होते थे पंचायत के अंदर, तो उमर बिन हशाम के पास वो मसाइल लाए जाते थे। तो फिर ये कहता था पंचायत के अंदर कि तुम बस अपना मुद्दा बयान कर दो और खामोश होकर बैठ जाओ। यानी दूसरे जो कबाइल के सरदार थे उनको ये बोलने नहीं देता था, इतना इसका रोब था, यानी ऐसा इसका टका बैठा हुआ था कि ये बोलने नहीं देता था। ये कहता था बस आपने बात कर दी ना, अब आप खामोश होकर बैठ जाइए, मसला मैं हल करूंगा, और ये मसला हल कर देता था। इसलिए इसकी जो धाक है वो और मजीद जो है बैठती थी, इसका रोब जो है, दबदबा वो मजीद जो है वो लोगों के ऊपर, यानी सरदारों के ऊपर, कबाइल के ऊपर और बैठता था। फिर ये इस कदर मुतकब्बर हो गया, इसने कहा कि मक्का में 1 उमर हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। कितने उमर हो सकते हैं? 1 हो सकता है। यानी मेरे नालदा ते मां ने कोई और जमिया ही नहीं हैगा। अब ये उमर बिन हशाम हो सकता है, उमर बिन खत्ताब नहीं हो सकता। तो ये फिर अपने लोगों को कहता था, अपने लोगों को जो इसके पैरोकार थे, मुतल्लकीन थे, उसको कहता था कि उमर बिन खत्ताब को जाके कहो कि वो उमर ना कहलवाए। वो क्या ना कहलवाए? उमर ना कहलवाए। क्यों? मक्का में उमर सिर्फ एक ही है, वो उमर बिन हशाम है बस। और इसको दनाओं का बाप कहा जाता था। ये इतनी हिकमत इसके पास थी, अकल थी, फरासत थी, फहम था। लेकिन जब कमली वाले ने हाथ उठाए कि या अल्लाह इन 2 उमरों में से किसी एक उमर को कबूल कर, उमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को कबूल कर ले, और उसके तवस्सुल से दीन इस्लाम को जो है वो बुलंदी अता फरमा। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दोनों में से किसी एक को मांग लिया, यानी अपनी मुराद बना लिया, तो अल्लाह ने मुराद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उमर बिन खत्ताब को बना दिया। तो अल्लाह की निगाह किस पे टिक गई? उमर बिन खत्ताब पे। अब उमर बिन खत्ताब खुद अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं उस मां का बेटा हूं जिसकी मां खुश्क गोश्त चबाती थी। वो खुद फरमाते हैं अपने बारे में। तो अरब के अंदर खुश्क गोश्त चबाना, ये उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम इतने गरीब लोग थे। यानी जिस तरह आज से कुछ साल पहले, या आजकल आज भी बल्कि होता है, उसकी शक्ल बदल गई है सिर्फ। यानी जब फ्रिजों का जमाना नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं थे, तो तब क्या होता था कि लोग गोश्त को सुखाते थे, उसकी क्या कहते थे, वड़ियां बनाते थे, सुखाते थे, वो सेबा उसमें डाल के जो बना लेते थे, फिर वो वक्त के साथ साथ वो इस्तेमाल होता रहता था। फिर फ्रिज का ज़माना आ गया, ये भी एक किस्म का गोश्त महफूज करने का ही तरीका है, रीत तो वही चली आ रही है। तो आज भी देखें कि जो कुर्बानी का गोश्त है, माशाल्लाह कारी साहब के यहाँ अभी तक चल रहा है। वो तो हमारे नसीब में लिखा था, इन्होंने खिलाया नहीं कुर्बानी वाले दिन, बाद में इनको जुर्माना हुआ, तो अल्लाह ने फिर बिरयानी की सूरत में हमें जो है वो खिलाया। ठीक है, तो ये वही शक्ल है, यानी वो और तरह से महफूज करते थे। आज ज़रा फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर में जो महफूज किया जाता है। तो उस ज़माने में जो गोश्त सुखा के लोग खाते थे, वो क्या होते थे, गरीब लोग होते थे, यानी जिनको खाने को नहीं मिलता था। जब मिलता था तो वो थोड़ा सा खा के फिर आइंदा आने वाले दिनों के लिए वो महफूज कर लेते थे। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी माँ सूखा गोश्त जो है वो खाती थी। मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसका बाप ये कहता था कि उमर तुझे तो ऊंट चराने भी नहीं आते,
तुझे तो ऊंट चराने भी नहीं आते। आपने ये 2-3 बातें अपने नफ्स को मुखातिब करके मिंबर रसूल पे बैठ के इसलिए इरशाद फरमाई कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दी है। जरा जाग कर रहिएगा, ये होता है अल्फाज का भी चुनाव ठीक ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया है, उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दी है। आपने पहले अपनी जात की नफी की कि मैं उस माँ का बेटा हूं, मैं उस बाप का बेटा हूं, अपनी जात की नफी की कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। फिर आपने कहा कि तुम लोग ये कहते हो कि उमर बिन खत्ताब के जरिए अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी। नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, इस्लाम के जरिए अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को इज्जत दी है। इस्लाम ने इज्जत दी है, उमर बिन खत्ताब ने इज्जत नहीं दी है। ठीक है, तो अब ये दोनों उमर हैं, तो कबूल कौन हुए हैं? जिनके अंदर सलाहियतें कम थी, अमारत यानी दुनियावी लिहाज से अमारत कम थी, असर और रसूख कम था, लेकिन अल्लाह को क्या अदा पसंद आई अल्लाह जानता है। लेकिन अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को जो वो कबूल कर लिया और उमर बिन हिशाम को रद्द कर दिया। फिर जब रद्द कर दिया, कल तक जमाना उसको क्या कहता था, ये दनाओं का बाप है, ये पंचायतियों का बाप है, ये सरदारों का भी सरदार है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब रब ने कबूल नहीं किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम कहते हो ये सरदारों का सरदार है, ये दनाओं का दना है, उनका बाप है, ये तो अबू जहल है, ये तो जाहिलों का बाप है। तो जुबान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से, जुबान नबूवत से ऐसा लक़ब निकला, ऐसा लक़ब निकला, वो इतना मशहूर हुआ है कि आज अबू जहल का कोई असल नाम ही नहीं जानता। अभी मैंने लिया, शायद हो सकता है आप में से भी अक्सर लोग जो है वो ना जानते हो कि उसका असल नाम है उमर बिन हिशाम। लेकिन हर कोई बच्चा किताबों के अंदर, अहादीस की किताबों के अंदर भी, दीनी जितनी भी किताबें हैं उसमें उमर बिन हिशाम बोला ही नहीं जाता, बात ही अबू जहल से की जाती है कि ऐसा उसके नाम के साथ जो है वो लक़ब जो है उसका वो लग गया है। तो अल्लाह अर्ज करने का मकसद ये है, ये 2-3 जो मैंने आपको मिसालें दी, ये सब के सब क्या है, दुनियावी लिहाज से सलाहियतों वाले लोग हैं, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं आए। फिर वलीद पलीद था, वो भी मक्का का सरदार था, उसके 12 बेटे थे। जब वो बैठता था तो उसके 12 बेटे अपने इर्द गिर्द यूं होते थे, 6-6 फुट 6.5 फुट के कड़ियल जवान। तो वो तकब्बर के साथ कहता था, इस जमीन पे मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह ने सरदारी भी दी, औलाद कसीर भी दी, नरीना औलाद भी दी, सारी सलाहियतें भी दी, मालो मता भी है, असर रसूख भी है, लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं किया। तो ये तो माजी दूर की बात है। माजी करीब में आप देखें, हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जिन दरबारी मुल्लाओं ने जेल में डलवाया और जिन दरबारी मुल्लाओं ने दीन इलाही बनाने की बुनियाद रखी अकबर बादशाह के दौर में, मुगल बादशाह अकबर के दौर में, वो क्या थे? 2 भाई थे। तवज्जो रखिएगा, सलाहियतों पे जो आप कह रहे हैं ना, काबिलियत पहले आपने देखनी है कि आप में से किसी के पास इतनी काबिलियत है, आपके पास इतनी किसी के पास काबिलियत है। मैं एक उनकी बात आपके सामने रखता हूं। ये 2 भाई थे, एक का नाम था अबू अल फजल और एक का नाम था फैजी। ये अबू अल फजल बड़ा था, फैजी क्या था? छोटा था। ये अल्लाह वाला वो 2 भाई हैं जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी है। क्या लिखी है? अल्लाह वाला कुरान पढ़ लेना, कुरान हिफ्ज कर लेना, ये कितने बड़े रुतबे और मकाम की और अल्लाह की अता की बात है। इन्होंने क्या किया? कुरान की तफसीर लिखी। और अगली बात सुन के आपके औसान खता हो जाएंगे। फिर तफसीर वो लिखी बेनुक्ता, जिसमें अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल किया कि पूरी तफसीर के अंदर जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें कहीं भी नुक्ते वाला लफ्ज जो है हरफ इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरह बा है, शीन है, ठीक है, बा है, शीन है, ता है, सा है, यानी वो तमाम हरूफ तहज्जी जिनके ऊपर नुक्ते हैं, एक भी नुक्ते वाला हरफ इस्तेमाल किए बगैर इन्होंने अल्फाज उन हरूफ के साथ बनाए जिनके ऊपर नुक्ते नहीं थे और पूरी तफसीर लिख डाली।
आप तसव्वुर करें कि तफसीर लिखना इतना बड़ा कमाल है, इतने बड़े एजाज की बात है, इतना बंदे को साहब इल्म होना चाहिए, और कई दीगर अलूम के ऊपर दस्तरस हासिल जब तक नहीं होगी आप तफसीर लिख ही नहीं सकते। खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह कर देंगे। तो कुजा के ऐसे अल्फाज का भी जो है वो चुनाव करना कि उसके अंदर कोई नुक्ते वाला जो हरफ है वो इस्तेमाल ना हो। तो इन दोनों भाइयों ने तफसीर लिखी, और ये कैसे ज़हीन थे ये सुने। जो अबुल फजल था, बड़ा भाई था, उसकी जहानत का ये आलम था कि उसके सामने अगर कोई बात करता, यानी जैसे कोई शेर कहता उस जमाने में, क्योंकि दरबारी मुल्ला थे तो दरबार में क्या होता था, लतीफ़े सुनाने, किस्से कहानियां सुनानियां और मनकबत सुनानी, शेर सुनाने बादशाह की शान के अंदर। तो जब भी कोई मुनकबत लिखी जाती थी नई, तो बादशाह के दरबार में शायर पेश होते थे, तो वो जाके बयान करते थे। इन दोनों भाइयों ने, जो उस वक़्त के दरबारी मुल्ला थे और दरबारी शायर थे, उनकी नाक में दम किया हुआ था अपनी जहानत की वजह से। अब बड़ा भाई कितना ज़हीन है, उसके सामने कोई भी मुनकबत, ठीक है, या कुछ भी पढ़ा जाता या अशार पढ़े जाते या कोई बात कही जाती, वो 2 बार उसको दोहराता था या 2 बार उसको सुनता था, उसको अजबर हो जाती थी। उसको क्या हो जाती थी? अजबर। ये जो छोटा भाई फैजी था, ये इस दर्जे का या इस दर्जे का बलाग का ज़हीन था कि ये महज एक बार ये बात सुनता था और इसको अजबर हो जाती थी। ये नहीं, आप आसान जुबान में यूं समझ लें कि मैं अब बयान कर रहा हूं, तो बड़ा भाई मेरे बयान को 2 बार सुने तो उसको हर्फ ब हर्फ याद हो जाता था। छोटा भाई इस कदर ज़हीन था कि वो मेरे बयान को 1 बार सुने तो उसको 1 बार ही जो है वो अजबर हो जाता था, हर्फ ब हर्फ याद हो जाता था। अब देखें ये इन्होंने नाक में दम कैसे किया हुआ था। सलाहियतें इतनी थी नाक, पहले मैंने सलाहियतों का जो इशारा है वो किया कि इन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिखी, फिर तफसीर ऐसी लिखी जिसमें नुक्ता नहीं, बेनुक्ता तफसीर जो है वो लिखी। ये एजाज़ इन दोनों भाइयों को ही है, कोई और आज तक पैदा नहीं हुआ कि जिसने कुरान मजीद की जो तफसीर है बगैर नुक्ते के लिए। कुछ लोगों ने कोशिश की है लेकिन वो बात नहीं बनी है, नकल करने की कोशिश की है लेकिन बात नहीं बनी, या उसको उस दर्जे की मकबूलियत हासिल नहीं हुई। अब मैंने क्या कहा कि बड़ा भाई 2 बार सुनता उसे याद हो जाता, और छोटा 1 बार सुनता तो याद हो जाता। अब ये तमाशा क्या लगाते थे, अकबर बादशाह जो है वो दरबार में बैठा हुआ है, अब एक शायर आया, उसने कहा जी मैंने आपकी शान में ये कसीदा लिखा है, ये मुनकबत है, मैंने सुनानी। उसने कहा जी खड़े होकर सुनाओ। उसने अशार पढ़े बादशाह की अब शान में, ठीक है, बादशाह की शान में। तो छोटे भाई की जो याददाश्त है वो क्या है, 1 बार वो सुनता तो उसे याद हो जाता। वो पीछे से खड़ा होता और अकबर बादशाह को ये कहता कि बादशाह सलामत, ये झूठ बोल रहा है, ये मुनकबत मैंने लिखी है, इसने चुराई है। ये है ना बिलाल और एहसन वाला काम, दोनों भाई जो बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल यही काफियां थी वहां। तो इन्होंने नाक में, इन्होंने खानका में लोगों का नाक में दम किया हुआ ना, ऐसे ही उन्होंने ना नाक में दम किया हुआ था। अब वो बेचारा लिख के लेकर आया कि मैं मां सुनाऊंगा, बादशाह खुश होगा, 4 पैसे मुझे मिलेंगे। तो अब वो उसने खड़े होकर बेचारे ने पढ़ी है और पीछे से उसने नारा मारा, बादशाह सलामत ये तो मेरी है, इसने चोरी की है। अब बादशाह को वो जो शायर है वो कहते कि अगर इसकी है तो इसे कहीं ये सुनाए, इसे कहीं सुनाए। वो खड़े होकर सुना देता, खड़े होकर सुना देता। अब जरा तवज्जो रखिएगा, पहली बार वो कसीदा या पहली बार वो मुनकबत किसने पढ़ी, जिस शायर ने वो लिखी थी, 1 बार हो गई। तो दूसरी बार पढ़ी फैजी ने, 2 बार हो गई। तो छोटा भाई का जो फैजी था, उसका जो बड़ा भाई था, वो खड़ा होकर कह देता कि बादशाह सलामत, मैं तस्दीक करता हूं ये मुनकबत मेरे भाई ने लिखी है, मैं भी सुना देता हूं। यानी वो 2 बार हो गई, अब बड़े को भी याद हो गई है, वो उसकी गवाही दे देता था कि मेरे सामने बैठ के इसने लिखी है, मुझे भी याद है, ये मुझे शेर भी याद है, मैं भी सुना देता हूं। अब छोटा भाई ये दावा कर रहा है कि ये शायरी, ये कसीदा, ये मुनकबत मेरी लिखी हुई है, उसने सुना भी दी है और उसके ऊपर बड़े भाई की गवाही भी आ गई है। अब वो जो बादशाह के सामने शायर है वो हमारी तरह मुंह लेके बैठ जाता था, हाथ मलता रहता, मेरे साथ हो क्या गया। लेकिन अल्लाह बोलो, इतनी सलाहियतें होने के बावजूद वो मेरे रब को पसंद नहीं आए, पसंद नहीं आए। ये वही बदबख्त दरबारी मुल्ला हैं जिन्होंने सजदाए ताजीमी जो है
अकबर बादशाह के लिए जायज़ करार दिया। ये वही बदबख्त मुल्ला हैं अबुल फजल और फैज़ी कि जो ज़रिया बने मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डलवाने का ज़रिया बने। फिर ये वही दोनों बदबख्त भाई हैं जो ज़रिया बने दीन इलाही बनाने का या ईजाद करने का। देखिए इतनी सलाहियतें, कहाँ कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, अल्लाह के साथ मोहब्बत का इजहार है बला दर्जे का, कि लिखनी भी है तो बेनुक्ता लिखनी है, इतनी सलाहियतें, लेकिन मेरे रब को वो पसंद नहीं आए। तो अल्लाह सारा खेल अल्लाह के यहाँ है कबूलियत का, कि अल्लाह जिसको कबूल कर ले। मैं एक दो मिसालें और आपको देता हूँ। मेरे पास भी, आप उलमा से भी, किताबों में भी, जब भी हम औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं तो जिक्र करते करते जब मस्तूरात पे जिक्र जाता है, यानी ख़वातीन पे जाता है, तो जब किसी वलिया का जिक्र होता है तो हमें तारीख़ में एक ही औरत मारूफ मिलती है, और वो है राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा। किसी और औरत का इस कदर जिक्र नहीं मिलता, या यूं कह लें कोई और औरत इतनी मारूफ नहीं है औलिया अल्लाह में से कि जिस खातून का नाम जो है मिंबर पे बैठ के लिया जाए, या किताबों में आप बार बार पढ़ें, या उसकी करामात पढ़ें, या उसकी ज़िंदगी पढ़ें। तो इसका क्या मतलब है? या ये हम ये समझें कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के अलावा कोई वलिया नहीं है? क्या हम ये बात समझ लें? या हम ये बात समझ लें कि जितनी इबादत गुजार, जाहिदा, आबिदा राबिया बसरी थी, इसका मतलब है कि 1250 साल में ऐसी कोई खातून पैदा नहीं हुई है इबादत करने वाली? क्या हम ये बात समझ लें? नहीं, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा जैसी इबादत करने वाली एक नहीं, सैकड़ों नहीं, अल्लाह ने लाखों मस्तूरात खवातीन को पैदा किया है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। लेकिन बात क्या है कि जो कबूलियत राबिया बसरी को मिली है वो दूसरी औरतों को या मस्तूरात को नहीं मिली है। ये नहीं है इसका मतलब हरगिज़ कि कोई वलिया पैदा नहीं हुई, यानी राबिया पैदा हो गई और राबिया के बाद कोई औरत वलिया बनी नहीं है। ये बात तो सिरे से झूठ है, और अकल भी इसको नहीं तस्लीम कर दी। बात है कि जो अल्लाह ने कबूलियत का शर्फ जो है या शोहरत जो है, जो राबिया को अता की है, वो दूसरियों को अता नहीं की। मैं आसान इसके ऊपर इसकी दलील देता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। देखें अहादीस मुबारक की कितनी किताबें हैं। सहिह के जो मशहूर किताबें हैं 6, वो तो अलग हो गई। उसके अलावा दीगर सैकड़ों किताबें हैं अहादीस की, समझ आ गई। लेकिन जो शोहरत बुखारी शरीफ को मिली है वो दूसरी किताबों को नहीं मिली है। बच्चा यही कहता कुरान के बाद बुखारी 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 बुखारी, हालांकि बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस है, मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस है, लेकिन नाम बुखारी शरीफ का ही लिया जाता है। तो बोलो ये निज़ाम क्या है अल्लाह के यहाँ कबूलियत का, कि अल्लाह जिसको कबूल कर ले। इसी तरह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, या और दीगर बुजुर्गान जो उस वक़्त हबीब अजमी हैं, शिबली हैं। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि महज सिर्फ यही जो बुजुर्ग हैं, यानी मर्द हजरात, यही जो है वो पाकीज़ा हस्तियाँ थी, बिशर हाफी थे वगैरह वगैरह, तो यही बस इबादत गुजार थे, ये आबिद थे, ये जाहिद थे, तो बाकी उस वक्त सारे जो है वो उतर नखत्तर थे, सारे जो है वो लुच्चे लफंगे थे। ऐसी बात नहीं है, दीगर भी इबादत करने वाले थे, बाद में भी बड़े बड़े इबादत करने वाले बड़े बड़े जाहिद और आबिद आए हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो हसन बसरी कबूल हुए हैं, हबीब अजमी कबूल हुए हैं, फुजैल कबूल हुए हैं, फ़याज़ कबूल हुए हैं, बिशर हाफी कबूल हुए हैं, वो ये कबूलियत का शर्फ दूसरों को हासिल नहीं हुआ। अब अपने पाकिस्तान में आप देख लें, एक और मिसाल दे रहा हूँ। आप लाहौर में हो तो दाता साहब है, मुल्तान में हो तो तब भी दाता साहब नहीं है, पाकपतन में हो तो तब भी दाता साहब की बात हो रही, सिंध में चले जाते हैं तो वहां भी दाता साहब की बात, आप खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में चले जाते हैं तो वहां भी दाता साहब की बात हो रही है। यहां तक कि आप मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं तो बात दाता साहब की हो रही। तो इसका क्या मतलब है कि दाता साहब के अलावा, यानी सैयद अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा आपके उस ज़माने में, यानी 1000 साल पहले किसी और बंदे ने इबादत तो नहीं की।
या कोई और वली अल्लाह नहीं था। इसी तरह आज के दौर में भी जो औलिया अल्लाह दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, जो शोहरत उनमें भी सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को है, वो दूसरों को नहीं है। बाबा फरीद का बहुत बड़ा मकाम है, शेखुल इस्लाम हमारे हैं, उनका बहुत बड़ा मकाम है। ये दीगर जितने भी औलिया अल्लाह हमारे हैं, हर शहर के अंदर बड़े बड़े मज़ारात हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह जो है वो आराम फरमा रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो कबूलियत या जो शोहरत सैयद अली हजवेरी को मिली है, वो दूसरों को नसीब नहीं हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने इबादत ज्यादा की है या उन्होंने इनसे इबादत ज्यादा की है। ये मेरे रब की अता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये तो मेरे रब का फजल है और ये बहुत बड़ा करम है। अल्लाह जिस पे चाहता है अपना करम, अपना फजल जो है वो कर देता है। देखिए रब का फजल कैसे होता है और रब के फजल से इंसान जो है फिर वो महरूम कैसे होता है। मैंने आपसे जो बात शुरू की वो ये कि हमारी नज़र किस पे होती है, काबिलियत के ऊपर। तो हमने अल्लाह वालों चलते फिरते उठते बैठते हर हाल के अंदर अल्लाह से कबूलियत की मोहर लगवानी है। मैंने जिस तरह कहा कि हमने हजारों लोगों को देखा अपनी जिंदगी में, खानका आए और उन्हीं पांव पलट गए, लौट गए, उनको इस्तकामत नसीब नहीं हुई। मैं उसकी एक दो मिसालें आपको देता हूँ। अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखते हैं मिस्र की मस्जिद का। आप कहते हैं कि एक मुअज्जिन बरसों मीनार पे चढ़ के अजानें देता रहा, मीनार पे चढ़ के अजानें देता रहा, बरसों अजानें देता रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाह का नाम बुलंद करता रहा और अल्लाह की तरफ बुलाता रहा बरसों। लेकिन जब उसके अंदर बेखौफी आ गई, क्या आ गई, बेखौफी आ गई, यानी उसका अंदर खौफ जो है वो ख़त्म हो गया रब का और कुछ भी नहीं होता, तो फिर रब का आजमाइश का निज़ाम चल पड़ा। यानी जब इंसान ये समझने लग जाता है कि मैंने जो ये मनसब पाया है इसलिए पाया कि मैं काबिल था, मैं खानका कबूल हुआ हूं इसलिए कि मैं काबिल था, मैं हजरत साहब के करीब इसलिए हुआ हूं कि मैं काबिल था। जब ये वाली सोच आ जाती है तो बस समझ लो कि उसके मरदूद होने के या उसके बर्बाद होने के दिन शुरू हो चुके हैं। अब वो मुअज्जिन जो है वो अजानें पढ़ता रहा मिस्र की मस्जिद की जमे मस्जिद के अंदर, मीनार पे चढ़ गए। अब एक दिन मीनार पे चढ़ा। अब मीनार जरा बहुत ऊंची जगह होती थी उस जमाने में, तो उस पे चढ़ के अजान देते थे ताकि उसकी आवाज़ हर तरफ जो है वो आबादी में सुनाई दे। जब वो मीनार पे चढ़ा तो सहन में एक ईसाई बच्ची है, वो कामकाज कर रही है, अजान पढ़ते उस पर निगाह पड़ी, उधर कर रहा है अल्लाह अकबर और साथ उस बच्ची को देख रहा है। जब नीचे उतरा अजान दे के तो अल्लाह ने ईमान की दौलत को सल्ब कर लिया। वो कैफियत वो सब कुछ क्या हो गया, सल्ब हो गया। यानी वो बेखौफ हो गया था, मैं अगर अजान पढ़ भी रहा हूं तो साथ इन आंखों से उस बच्ची को देख भी रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह आज का मुसलमान जो है या आज की हमारी माएँ बहनें जिनको मैं कोसता हूं और रोता हूं कि तुमने खुद अपने आप को बर्बाद नहीं किया, अपने घरों को बर्बाद कर दिया है। तुमने तमाशा क्या लगाया, हाथ में तस्बीह पकड़ के सामने टीवी लगा के वजीफे किए। कौन सा घर है जिसमें मां बहन ने ये हरकत नहीं की और नहीं कर रही। और आज इनकी आंखें खुल रही हैं तो मुझे कोसने देती हैं कि हजरत साहब आपने इतना हमें जलील करवा दिया तो हम घर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। अब बच्चे जो है वो आगे से कहते हैं कि शाफी ने सारा कुछ खोल के रख दिया है, मां उजाड़ने वाली तू है, बाप उजाड़ने वाला तू है। वो हमारे यहाँ एक खातून आती है, उन्होंने मेरे घर शिकायत लगाई है जुमेरात को, वो आज कल रात को मुझे पता चली, मेरी अपनी भी क्लास हुई है अपने घर में, तो वो उस खातून को जो है उसने आके गिला किया आपकी अम्मी हुजूर से, डॉक्टर साहब से, कि हजरत साहब ने बयानात कर कर के सारे ज़माने में जो है ना वो आग लगा दी है, साढ़े सारे पिछले करतूत भी खोल देते ने, तो मेरे बच्चे मुझे घर टिकने नहीं देते, मैं सुपारा लेके बैठती हूँ, कहती कर बंद, अगे थोड़ा उजाड़ाई, मैं तस्वीर लेके बैठती हूँ तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं तो घर में जलील हो गई हूँ। तो हजरत साहब को कहीं जरा हाथ हौला रखा है, हम अब कब कहाँ जाएं, अब हमने तौबा कर ली है, छोड़ दी है, लेकिन हम अपने ही घर में चोर बन गए हैं, हम चोर बन के इबादत करते हैं। बच्चों को यही होता है कि अम्मा कोई उल्टा वजीफा
पढ़ रही है। तो काम तो हमने अच्छे नहीं किए हो ना, जिस तरह देखिए बच्चा वो ओकाड़ा से जो फैमिली आई हुई थी, अब उस औरत से मैंने कहा कि आप अपना मसला बताएं। वो औरत क्या करती थी, इधर से घुमाती थी बात को, इधर ले जाती थी, इधर को घुमाती थी, इधर ले जाती। जब उसने 5-7 दफा मेरे साथ ये किया, यानी टाइम भी ज़ाया किया, लोग बैठे हुए थे, तो मेरे रब का निज़ाम चल पड़ा। उसका 12 साल 13 साल का बेटा है, उसने कहा जी रसम मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटे बोलो। उन्होंने कहा जी सारा कसूर मेरी माँ का है, सारा कसूर मेरी माँ का है। छोटे छोटे शाफी हर घर में पैदा हो रही है। 12-14 साल का मैट्रिक का बच्चा है, उसने कहा जी सर मैंने बात कर रही, मैंने कहा बोलो बेटा। उसने कहा सारा कसूर मेरी माँ का है। मैंने कहा आपकी माँ का क्या कसूर है? कहते जी मेरी माँ का काम ही यही है कि तवीज़ लिख लिख के दबाने, कभी लटका रही है, कभी फॉल्स सीलिंग में रख रही है, कभी पंखे से बांध रही है, कभी किचन में दबा रही है। पहला हमारा घर था, मेरी माँ ने तवीज़ लिख लिख के उस घर का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर आमलों ने हमें कहा कि ये घर छोड़ दें, इस घर में जिन्नात हैं जो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। हमने वो घर बेचा, फिर नया घर बनाया, उसमें हमारे आके हालात कुछ बेहतर हो गए, लेकिन माँ बेहतर नहीं हुई। अब हमने आपके बयान सुने, हमें अब पता चला है कि बेड़ा गर्क करने वाली तो हमारी अपनी माँ है, कि इसने सारा दिन वजीफे पढ़ पढ़ के मेरे अब्बू को ये फूंके मारती है, पानी पिलाती है, तवीज़ लिख लिख के पिलाती है, फिर अमलों से तवीज़ दे के आती है। अब हमें सारी बातें आपके बयान सुन सुन के समझ आई हैं कि भाई कोई जादू नहीं है, मेरी माँ खुद ही कर रही है, सिर्फ इसका मकसूद क्या है कि मेरा बंदा मेरे हाथ आ जाए। कहता जी बंदा हाथ तो आया नहीं, औलाद भी हथों निकल गई है। यानी इतनी मेहनत के बावजूद बंदा हाथ नहीं आया, औलाद भी हाथ से निकल गई। और औलाद किस तरह हाथ से निकली है? एक ही बेटा है। कितने बेटे हैं? एक ही बेटा है। वो लड़ते हैं इस तरह बाप बेटा कि आज कत्ल कर देना है। बेटे के हाथ में कभी छुरी होती है, कभी डंडा बाप के हाथ में होता है, कभी डंडा बाप के हाथ में होता है तो छुरी उसके हाथ में होती है। यानी जो एक पल में वो लड़ते हैं, और इस तरह का लड़ते हैं कि आज फैसला कुन मार्का जो है ना वो हो करेगा। यानी एक जो है वो जेल जाएगा और एक जो है वो कब्र में जाएगा, इस कदर वो। तो आए दिन लड़ाई, वो इस लड़ाई से तंग होकर मेरे पास आए थे। तो जब उसकी तशखीस नहीं हो रही थी तो मेरे रब ने उस बच्चे को जुबान दे दी, उसने सारा कुछ खोल के रख दिया। हुण मां कितने छुपे, हुण मां कितने छुपे। तो बोलो ये हमारी बेवकूफियां थी कि हमने अल्लाह के नाम को इतना माजल्ला हकीर समझ लिया। हमने कहा मैं टीवी के सामने बैठ के अल्लाह का जिक्र करती हूं तो इससे क्या हो जाता है। और आज के दौर में अल्लाह के नाम का मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है, मेरे कमली वाले के दरूद का मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है कि हाथ के अंदर जो है वो मोबाइल है, यानी यूट्यूब है, सोशल मीडिया खोला हुआ है, उसको साथ देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, और साथ दे तस्वीर पे तस्वीर, वजीफे पे वजीफा। ये रिश्ते हो रहे हैं, ये मियाँ को शिकंजे में किया जा रहा है, महबूब कदमों में लाया जा रहा है, ये वजीफे हो रहे हैं। तो अल्लाह वालों यही आलम, ये क्या है? ये बेखौफी है। ये हमारी औरतों के अंदर क्या आई? बेखौफी। ये जो मैंने बातें कही हैं, कड़वी लगी हैं आपको, मिर्चें लगी हैं, लेकिन अपने घरों में झांको, अगर नहीं है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। मुझे बताओ ये किस घर के अंदर हमारी माओं ने, बहनों ने गुल नहीं खिलाए, उसमें हम भी शामिल हैं। मेरा कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी माएँ हैं या मेरी नहीं, सारी औरतें कमोपेश, इल्ला कलील जिन्होंने इबादत को इबादत समझा और अलग जगह पे जाके अपने इबादत की, उसके बाद जो है वो जो घर के काम काज है वो किए। तो हमारी माँ ने क्या किया? मॉर्निंग शो लगा के वजीफे। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से खुद खवातीन को देखा, जब लोगों के घरों में आना जाना होता है, कि ड्रामा लगा हुआ है तो माँ सामने टीवी लगा हुआ है, उसको देख रही है, साथ कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है। अभी जो मसूफ जिंदगी मौत की कश्मकश में है, अल्लाह से मौत मांग रहे हैं, मौत भी नहीं मिल रही, ये वो मसूफ है। ऐसे अल्लाह वालों हालात नहीं आ जाते। ये जो आज हमारे घर उजड़े हैं, हमारी नस्ल बर्बाद हो गई है, हम रज्जत का शिकार हो गए हैं, ये बेफिक्री ने हमें मरवाया है। ये जो मौसूफ आज मौत मांग रहे हैं, उन्हें मौत नहीं आ रही, जो घर के पोर्च में पड़े हुए हैं, जिनका इबरतनाक आप अंजाम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। ये क्या करते थे? इनकी मिसेज ने कहना कि मैं नमाज पढ़ने लगी हूं तो टीवी बंद कर दें, तो कहते थे जाके नमाज कितने और पढ़ ले, टीवी बंद नहीं हो सकता। तो घर में कमरा था, किराए का घर था, कमरा था एक। अब एक कमरे में बेटियां हैं, एक कमरा मियां बीवी का है। वो कहती थी मैं किधर जाऊं,
तो फिर क्या करना कि आवाज जो है, कहना आवाज बंद कर दें, कहते हैं आवाज भी नहीं बंद होनी, तो बड़ा लड़के आवाज थोड़ी सी हल्की करनी, उसी हल्की आवाज के अंदर वो खातून तस्बीहात कर रही है, उसी हल्की आवाज के अंदर वो खातून जो है वो नमाज पढ़ रही है, वो तहज्जुद गुजार खातून है, वो नमाज पढ़ रही है। अब वो जो मौसूफ हैं वो टीवी देख रहे हैं मुसलसल, जब वो जिक्र कर रही तभी टीवी चल रहा, ड्रामे चल रहे, फिल्में चल रही हैं, जो भी केबल पे चैनल लगाया हुआ है। उसका नतीजा क्या निकला कि आप अपनी आंखों से देख कर आए हैं कि पूरा घर अल्लाह ने उजाड़ के रख दिया है, और वो बंदा खुद जो है अब मौत मांग रहा है, मौत नहीं मिल रही। तो अल्लाह शाफी ने ये आईना दिखाया है, लेकिन कुछ लोगों को मिर्चें लग रही हैं। तो मिर्चें लग रही हैं, मैंने तो अभी भी कहा है कि भाई जिनको मिर्चें लगती हैं मेरे से दलील के साथ बात करो कि कौन सा घर है जिस घर में मर्द या औरत बातें करते हुए टीवी लगा के और आज के दौर में सोशल मीडिया देखते हुए रब का जिक्र नहीं कर रहे। तो लोग जब ये जिक्र यूं होता है अल्लाह का, तो इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर बेखौफी आ गई, ओ यार इंज करना की हो जाता है, ऐसे करने से क्या हो जाता है। यही बेखौफी किसके अंदर आई थी? मुअज्जिन के अंदर। तो मैं अगर अल्लाह अकबर अजान पढ़ रहा हूं, साथ देख भी रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन क्या है, जब वो अजान पढ़ के मीनार से नीचे उतरा तो अल्लाह ने ईमान की दौलत को सल्ब कर लिया। वो उसी ईसाई बच्ची के इश्क में मुब्तला हुआ। जब उनसे रिश्ता मांगने के लिए गए, उन्होंने कहा जी हम तो ईसाई लोग हैं, तू मुसलमान है, अजानें पढ़ता है, हमारा तुम्हारा बनता नहीं है। उसने कहा जी आपकी शर्त क्या? उन्होंने कहा जी हमारी शर्त ये है, रिश्ता तब देंगे अगर कोई ईसाई हो। उन्होंने कहा अगर मैं ईसाई हो जाऊं, अगर मैं ईसाई हो जाऊं, उन्होंने कहा अगर आप ईसाई हो जाते हो तो फिर हमें कोई तकलीफ नहीं है, फिर हमें कोई एतराज नहीं है। अल्लामा इब्ने जोजी इंतहा दर्जे के सख्त आलिम दीन है, उन्होंने ये वाकया नकल किया है कि उसकी बदबख्ती ये देखें कि वो क्या हो गया, ईसाई हो गया, दीन इस्लाम छोड़ दिया। जो हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह की सदाएं बुलंद करने वाला था, अल्लाह ने जब दौलत को छीन लिया, ईमान छीन लिया, ईसाई हो गया। अब शादी रचाने के लिए, रुखसती के लिए, बच्ची का हाथ मांगने के लिए जा रहा है। जब उनके घर पहुंचा, उन्होंने कहा जी ऊपर आ जाओ, चुबारे पे आ जाओ। सीढ़ियां अब चढ़ रहा है, सीढ़ियां चढ़ते जब पांव फिसला तो ऊपर से नीचे गिरा, मनका टूटा, गर्दन टूटी, वही मौके पे हलाक हो गया। कहां मीनार पे चढ़ के हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह हो रही थी, आज अल्लाह ने सीढ़ियों पे चढ़ा के ऐसे मारा है कि इबरत की मिसाल बना दिया है। तो ये इबरत की मिसाल बना या इस अंजाम को पहुंचा है, तो क्यों पहुंचा है? बेखौफी। तो आज हमारी औरतें और हमारे मर्द हजरात यानी औरादो वज़ाइफ करने वाला तबका इस अंजाम को पहुंचा है कि अब वो मौत मांगता है, उन्हें मौत नहीं है। फिर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जो रजत में फंस जाते हैं वो खबीस कुत्ते की तरह, खारिश वाले कुत्ते की तरह हो जाते हैं जिनसे कुत्ता भी भागता है। यानी इतने सख्त अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए सिर्फ समझाने के लिए कि रजत ऐसी बुरी बीमारी है या ऐसी तकलीफ है। तो लोगों ने फिर आगे क्या लिखा, हजरत साहब ये बात आपने सही कही है, लेकिन हमारा हाल ये है कि रजत का मरीज कुत्ता नहीं लानती बन जाता है। लोगों ने आगे सख्ती की इंतहा कर दी कि हजरत साहब आप कुत्ता कह रहे हैं, हालांकि मैंने कुत्ता कहते 10 दफा हाथ जोड़े, डरते डरते, अल्लाह से डरते हुए भी, सुनने वालों से भी डरते हुए, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि लोगों को मेरी बात समझ आ जाए, बात की गहराई समझ आ जाए। मुझे क्या पता था लोग इससे भी बढ़ के मायूस हुए। तो लोगों ने हमें फीडबैक क्या दिया कि हज़रत साहब हम तो अपने घर में लानती बने हुए हैं, कोई हमें मिल के राजी नहीं है, कोई रिश्ता दे के राजी नहीं है, रिश्ता ले के राजी नहीं है, कोई ताल्लुक वास्ता रख के राजी नहीं है। अब ये अल्लाह वालों सजा हमें किस बात की मिली है कि जब हमने शराइत को बुला दिया। जब शराइत को बुलाया तो शराइत कब बुलाई जाती है? ओ कोई नहीं होता वेखी जाएगी, ओ कुछ नहीं होता वेखी जाएगी। यानी एक दिन हमने नमाज छोड़ी, कुछ ना हुआ, तो उससे हमें क्या होती है? दलेरी आ जाती है, यार मैंने आगे भी नहीं पढ़ता तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। इस तरह इंसान, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, वो एक बार चोरी करता है, कुछ नहीं होता तो उसका क्या होता है? जो उसकी झिझक होती है वो खत्म हो जाती है। बे नहीं, छोटा बच्चा है,
उसने देखा देखी किसी से गाली सीख ली, उसने गाली निकाली, माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, तो क्या होता है 2 4 5 दिन के बाद वो गालियां निकालने का आदी हो जाता है, उसका हौसला बढ़ जाता है। पहले भी निकाली थी, अब्बे ने क्या कह दिया था, गाली निकालने से क्या हो जाता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि आज गाली निकालूंगा तो रख के रैप्टा भी आना है। जिस रैप्टा पड़ता है वो परेशान हो जाता है कि पहले तो मैं गालियां निकालता रहा हूं तो कुछ नहीं हुआ, आज मैंने छोटी सी गाली निकाली तो प्यो ने 2 3 रखियां ने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का निज़ाम भी है कि रब ईमान की दौलत को छीनने का इरादा कर चुका होता है, फिर इंसान के अंदर से खौफ निकल जाता है, फिर इंसान एक छोटी सी गलती करता है और मुसीबत में आ जाता है। इसी तरह हमारे औरादो वज़ाइफ करने वाले लोग बेदरे बगैर शराइत के वज़ाइफ करते रहे, पढ़ते रहे। उन्होंने क्या, अल्लाह मैं 20 साल दे पढ़न दई की हो गया, ए तेरा पीर हुण भाई नवीं गल्लां करन लग पिया है, मैं 5 साल से पढ़ रही हूँ, मैं 10 साल से पढ़ रही हूँ। खैर मैं 5 साल तो गलत कह गया हूँ, 10 साल से तो कम कोई बोलता ही नहीं। मैं 18 साल से पढ़ रही हूँ, 39 साल से पढ़ रही हूँ, 37 साल से पढ़ रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये पीर आज कहता है जी ऐसे हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। अब देखें उनके अंदर कितनी दलेरी आई हुई है कि वो हमारी बात समझ के राजी नहीं है कि भाई अगर एक इल्म मैं आपको दे रहा हूं, आपको शऊर दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो बात समझने की कोशिश करो कि कुरान पढ़ने की शराइत हैं तो वज़ाइफ की भी शराइत है। जब कुरान को तिलावत की नीयत से करोगे तो शराइत कुछ और होंगी, जब उसी कुरान को वजीफा बना लोगे तो फिर अमलियात की शराइत लागू होंगी। ये नुकता समझने की बजाय बेखौफी और कुछ नहीं होता, वो हमें बोलता रहता है, वो तो हर बंदे को कह रहा है रज्जत हो गई है, रज्जत, वो तो हर बंदे को कह रहा है। तो फिर 4 महीने बयान सुने, जब औलादों को समझ आई है बात, तो अब औलादों ने अब आगे लगाया हुआ है, तो अब रोती हैं हजरत साहब सानू तो कराची से डील करता पड़ गए। भाई अल्लाह ना करे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो आईना दिखाया है। अब आप नहीं, बाबे भी रोते हैं, नौजवान भी रोते हैं, बच्चियां भी रो रही हैं, सब रो रहे हैं कि हमने ना सीखा अमलियात को और हम बेदरेग जो है वो काम करते रहे, बगैर शराइत के करते रहे। तो अल्लाह बोलो इसका नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ने आमाल की तौफीक तो दे दी लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं किया, कबूल नहीं किया। अल्लाह बोलो मैं पूरे यकीने कामिल के साथ कह रहा हूं, अपने महल्ले के अंदर, अपने खानदान के अंदर निगाह डालो, जिसने वज़ाइफ पढ़े बगैर शराइत के, जिसने वज़ाइफ पढ़े बगैर शराइत, चाहे 5 सूरता पढ़ा, चाहे कोई रसाले के वज़ाइफ पढ़े, चाहे सोशल मीडिया के पढ़े, कोई एक बंदा मुझे दिखा दें जिसके घर में सुख हो। मैं एक बंदा मांग रहा हूं, कोई 5 10 20 नहीं मांग रहा, को आपको लाना मुश्किल हो जाएगा। एक खानदान मुझे बता दें जिस घर में माई बाबा कोई बंदा, एक बंदा भी वज़ाइफ करने वाला था और उसने शराइत के बगैर वज़ाइफ की, शर्त वाले की बात नहीं कर रहा, वो तो अजर सवाब भी होगा, नफ़े ही नफ़े हो गए। जिन्होंने शराइत के बगैर खुले अन्ने वाह पढ़े, कोई एक फैमिली, कोई एक खानदान मुझे दिखा दें कि जो उजड़ा ना हो। और वो खानदान जिन घरों में मेरी माओ बहनों ने, बुजुर्गों ने कमली वाले पे दुरूद पढ़ा, उनमें कोई एक खानदान, एक फैमिली, एक बंदा मुझे बता दें वो उजड़ गया हो। जिन्होंने दुरूदे पाक पढ़ा, जिन माओ बहनों ने दुरूदे पाक पढ़ा, जिन बुजुर्गों ने दुरूदे पाक पढ़ा, इस्तिग़फ़ार की कसरत की, उनमें उजड़ा कोई नहीं है। और जिन्होंने वज़ाइफ बगैर शराइत के पढ़े, उनमें बना कोई नहीं है, उनमें बना कोई नहीं है। और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि अपने माशरे, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों, अपने गली मोहल्ले में इस शाफी की बात सुन के किसी से पूछना नहीं है, बस उनके मुतल्लक सोचो, तहकीक करो। जिस घर में वज़ाइफ पढ़ने वाला कोई है उस घर में सुख नहीं है। एक दुख जाएगा तो दूसरा दुख जो है घर की दहलीज पे खड़ा होगा, बस इधर पहला निकला तो दूसरा आया, एक परेशानी गई तो दूसरी आई। लोग आके हमारे से यही रोते हैं ना, हजरत साहब एक परेशानी जाती है तो दूजी आ जाती है, लगता है साढ़े किसी ने नसीब बांध दिते ने, हमारे किसी ने नसीब बांध दिए हुए। तो अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान के फैजान से आप लोगों को ये बात समझाई है, माशरे में ये बात खोली है, उम्मत को ये बात समझा रहा हूं। और भाई किसी ने नसीब नहीं बांधे, तुमने खुद अपना बेड़ा गर्क खुद किया है।
खुद अपना बेड़ा गर्क किया है। तो अल्लाह बोलो अब ये क्या है कि इन तमाम लोगों को जो रजत के मारे हुए हैं, इन तमाम लोगों को क्या हुआ है कि इनको आमाल की तौफीक मिल गई। अब जागते रहिएगा, मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं। इन तमाम लोगों को क्या हुआ है? अमाल की तौफीक मिल गई, सलाहियतें थी, वक्त था। देखिए ना, अब बाज लोग हैं सर, अब मैं हूं, मैं अब मसरूफ हूं, मैं कोई रियाजत मुजाहिदा कुछ चिल्ला करना भी चाहूं तो मैं करूंगा तो क्या होगा, वो दरमियान में टूट जाएगा, मैं नहीं कर सकता। तो फुर्सत होना भी तो अल्लाह की अता है ना। इस तरह देखें, अब जो चिल्ले हैं जो पानी में खड़े होकर करने वाले हैं, अब हमारी वो उम्र नहीं है कि हम जाके दरियाओं पे फिर वो दोबारा काम शुरू कर दें, अब हम नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, हम करना भी चाहें अब हालात वो नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो अगर फुर्सत मिलती है, सलाहियतें मिलती हैं, करने का मौका मिलता है, कोई उस्ताद मिलता है करवाने वाला, तो ये भी तो अल्लाह की अता होती है। तो ये जो तमाम लोग औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, इनके अंदर तमाम सलाहियतें दी। इनको अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक भी दी, इनको पढ़ना भी आता था, इनको अल्लाह ने फुर्सत भी दी, इनको अल्लाह ने समझ भी दी। ये सारा कुछ होने के बाद इन्होंने जब वज़ाइफ किए, वो अल्लाह ने सब कुछ करवाया, लेकिन अल्लाह ने इनकी ज़ात को कबूल नहीं किया। यानी जो वज़ाइफ करने वाला कारी है, वो कारी कबूल नहीं हुआ। इनके अंदर सलाहियतें थी, तभी तो इन्होंने पढ़ा। देखे ना, जो बंदा 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ रहा है, या कोई अल्लाह का इस्म मुबारक है 1.25 करोड़ पढ़ रहा है, तो उसके अंदर सलाहियत है तो पढ़ी है ना। हमने क्यों नहीं पढ़ लिया, ये आपने क्यों नहीं पढ़ लिया? इसका क्या मतलब है कि इनके अंदर काबिलियत थी, लेकिन ये कबूल ना हुए, ये कबूल ना हुए। तो अल्लाह वालों, मैं आपको जो नुक्ता इतनी बात लंबी करके जहां लेकर आना चाहता हूं, वो अब ये नुक्ता है, जो कबूल हो जाता है, क्या होता है? जो कबूल हो जाता है। आज के बाद ये बात फकीर की पल्ले बांध लें, जब आप सिर्फ काबिलियत वाले होंगे तो अल्लाह आपको अपनी इबादत की तौफीक देगा, लेकिन जब आप कबूल हो जाएंगे तो फिर कमली वाले से मोहब्बत की तौफीक देगा। ये नुक्ता मैंने समझाने के लिए पूरा आज बयान किया है। ये राज है कि जब अल्लाह आपको सलाहियतें देगा, काबिलियत देगा, खूबियां देगा, सब कुछ होगा, अल्लाह कहेगा मैंने दी, तेरा मेरा ताल्लुक है, उधर मुंह नहीं करना। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इबलीस। सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इबलीस। कि अल्लाह कहता तू आबिद बन जा, जाहिद बन जा, लेकिन तुझे मैं गुलाम रसूल नहीं बनने दूंगा। क्यों? मैंने तुझे इबादत की तौफीक दी है, क्योंकि मैंने तुझे सलाहियतें दी हैं। एक आदमी पढ़ा लिखा है तो वो उर्दू में कुरान का तर्जमा पढ़ सकता है ना, क्योंकि अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है। लेकिन अल्लाह ने जो काबिलियत है, उससे क्या होता है कि आप ज़ाहिरी तौर पे कोई काम भी कर सकते हैं। अल्लाह ने उसको आपको काबिल बनाया। जिस तरह देखिए, अब ये मेरे पास पेंसिल है, तो अल्लाह ने मुझे लिखना सिखाया है, पेंसिल भी दी है, तो मैं इसके साथ कोई भी अच्छी या बुरी बात लिख सकता हूं। मेरे पास तसर्रुफ है, मुझे अल्लाह ने अख्तियार दिया है। ये मामला काबिलियत के है। लेकिन अगर मेरे अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया हुआ, तो मैं इसी पेंसिल के साथ कमली वाले की जिंदगी लिखूंगा, सीरत नबी लिखूंगा। तो जो नुक्ता मैं आपको दे रहा हूं, जो आज बात समझाना चाह रहा हूं, वो ये कि आपको ये समझ आए कि हजरत साहब मेरे अंदर काबिलियत है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कबूल हो गया हूं? ये सवाल अब आना चाहिए इतनी बात सुनने के बाद कि हजरत साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कबूल हुआ हूं या नहीं? अल्लाह बोलो, अगर तो आपके दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हर आने वाले पल में बयानात सुन सुन के बढ़ती जा रही है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया। अल्लाह की कबूलियत की निशानी ये है, अल्लाह की कबूलियत की निशानी ये है, जिसको अल्लाह कबूल कर लेता है उसको कमली वाले का गुलाम बना देता है, उसको कमली वाले का गुलाम बनाता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबूलियत की निशानी ये है कि जिसको मेरे हुजूर कबूल कर लेते हैं उसको अल्लाह वाला बना देते हैं। ये बड़ा अजीब मामला है। यानी जिसको अल्लाह कबूल करता है, जरा जागते रहिएगा, हसास नुक्ता है, जिसको अल्लाह कबूल करता है उसको क्या करता है? अल्लाह गुलाम रसूल बना देता है। और जिसको अल्लाह का रसूल कबूल करता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसको अल्लाह वाला बना देते हैं। यानी अल्लाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है। यानी मुहिब और महबूब जो इधर आ रहे हैं मुहिब के पास, वो महबूब के पास भेज रहा है। जो महबूब के पास जा रहा है, महबूब मुहिब के पास भेज रहा है।
इस खेल को समझने की कोशिश करें, इस फलसफे को, इस साइंस को समझने की कोशिश करें, इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें कि जब तुम रब की बारगाह में कबूल हो जाओगे तो रब तुम्हें किधर भेजेगा? मेरे मुस्तफ़ा के दर पे चला जा। क्यों? अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया, एक तरीका बना दिया, एक कानून बना दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इसका आरफाना तर्जुमा क्या है कि ऐ मेरे महबूब, जो तेरे नहीं है वो मेरे भी नहीं है। तो जिनको अल्लाह कबूल कर लेता है उनको हजूर का गुलाम बना देता है। तो जो हजूर का गुलाम होगा वो डिंगे सीधे वजीफे पढ़ेगा, वो कमली वाले पे दरूद पढ़ेगा, वो कमली वाले की जो मुबारक जिंदगी है, तैयब पाक जिंदगी है, उस जिंदगी को सीने के साथ लगाएगा। अपनी जिंदगी को, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपनी जात के ऊपर नाफिज करेगा कि मैं एक एक अमल भी करूंगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देख के करूंगा। अब आओ माई बाबो और औरादो वज़ाइफ करने वालों, अगलियां सीटां ते आ जाओ। यही कहूंगा ना इनको, क्योंकि पीछे तो इनको मेरी आवाज नहीं जानी। हुन अगलियां सीटां ते आ जाओ। अब मुझे बताओ कि तुमने जो औरादो वज़ाइफ किए, तुमने किसकी सुन्नत को सामने रख कर किए? बिलाल साहब मैंने सही किया ना, आगे बुला लिया कि अब मुझे बताओ कि मुझे कहते हो कि मैं अल्लाह के जिक्र से रोक रहा हूं या कुरान पढ़ने से रोक रहा हूं। अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो पूरा बयान किसी आलिम दीन को मेरा जाकर सुनाओ, तो आलिम दीन भी तुम्हें कोई जवाब दे जाए तो मैं उसके भी जूते उठा के चलने को तैयार हूं। अगर उलमा को, मशाइख को इल्म होता आज के दौर में, वो तुम्हें यूं बेरहमी का शिकार होने देते। ये बयानात जो मैं कर रहा हूं, मैं चीख रहा हूं, ये मिंबर रसूल पे मसाजिद में बयान होते हैं, ये खानकाहों में होते हैं, ये पीरों का काम था रोकना। इन सब ने मिलकर बेड़ा गर्क करके उम्मत का रख दिया। अब हम जब बात कहते हैं वो कहते हैं ये बिल्कुल नई बात है, ये कहां से आ गई? अब मैंने आपको दलील दी है, जो नबी का गुलाम होगा वो नबी अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत को देख के चलेगा। ठीक हो गया? तो मैं अब औरादो वज़ाइफ करने वालों को पूछता हूं कि मुझे कोई ज़ईफ हदीस ला कर दो जिसमें मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ा हो। मुझे वो ज़ईफ हदीस ला कर दो जिसमें मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 5 सूरता पढ़ा हो। मुझे ज़ईफ हदीसें ला कर दो, मुझे वो ज़ईफ हदीस ला कर दो। मैं मुतफक्का ले या सही सनद की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? ज़ईफ ज़ईफ ज़ईफ। मैं वो कबूल करने को भी तैयार हूं। ज़ईफ हदीस मुझे ला के दो जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 20-20 वजीफे दिए हों। ए पीरो, शर्म से मर जाओ। कहते हो मैं उम्मत को अमाल पे लेकर आ रहा हूं। जब कमली वाले ने पुल सिरात पे खड़े करके पूछ लिया और तू रसाला छापता रहा है और कहता रहा है कि मैं उम्मत को अमाल की तरफ लेकर आ रहा हूं, बता मैंने तो अपनी उम्मत को आसानियां दी, तो तूने एक एक बंदे को 20-20 वजीफे दिए, क्या मैं नहीं दे सकता था? अगर वज़ाइफ इतने ही अहम थे तो इनके लिए अलग रब ने कुरान या कोई रसाला, कोई किताबचा, कोई सहीफा अलग से क्यों नहीं उतारा? अगर ये इतने ही जरूरी थे तो ना तुम्हारे पीरों को मुंह दिखाने के रब ने काबिल छोड़ा है और ना तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है। तुम खुद सोच लो कि अपने घरों में तुम इतने बेतौकीर हो गए हो कि तुम्हारी औलाद अब तुम्हें छिबियां दे रही है, तुम्हें ताने दे रही है, तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो गई है कि तुमने लाइल्मी में या जानते हुए या हवस का शिकार होके, लालच का शिकार होके या अकीदत में मारे गए, तुमने किया गलत है, अपने आप को भी बर्बाद किया, अपनी नस्लों को भी बर्बाद किया है। तुम अपनी औलादों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अभी मैंने थोड़े से हिजाबात हटाए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। असलम साहब, हजरत शाफी की पार्टी गल शुरू हुई, अभी तो 9वां महीना हुआ है और रजब में बयान करते तो 6 महीने हुए हैं, तो बच्चा भी 9 महीने बाद पैदा होता है, अभी 3 महीने मजीद रहते हैं, तो 3 महीने तक मैं कितना का नंगा कर दूंगा और अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह मुझे जिंदगी से दे है। तो 3 महीने बाद तक सोचे कि कितने बयानात जा चुके होंगे सोशल मीडिया पर, लाखों लोगों के पास जिनको शऊर आ चुका होगा। तो अल्लाह वालों, ना इन पीरों को सर छुपाने की जगह मिलेगी और ना इन यूट्यूबर्स को जगह मिलेगी। ये हरमे पाक से लेके आस्थानों तक वजीफे वजीफे वजीफे। आज हम बात करते हैं वज़ाइफ से रोकते हैं, लोग रुकने का नाम नहीं लेते। फिर हमें बार-बार मजबूरी कहना पड़ता, भाई पढ़ो मरो जो मर्जी करो, पढ़ो मरो तो जो मर्जी करो, हमारी जान छोड़ो। जब आप बात नहीं समझ रहे तो तुसी चूप के वेख लो, पढ़ के वेख लो।
जो पहलों ने खीर खा ली है तुम भी खा के देख लो। और जिनको अल्लाह ने हदायत दे दी, जिनको बातें हमारी समझ आ गई हैं कड़वी कसैली, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग रो रो के ढाई मार मार के वॉइस मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लिख के हमें बेचते हैं, हजरत साहब हमारी तो आंखें ही अब खुली हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह वालों जिनकी आंखें खुल गई हैं, जिन्होंने औरादो वज़ाइफ लाइल्मी में या जिस तरह भी किए, हमें मुझे उनकी इन नियतों का इल्म नहीं है, वो अपने घरों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैं सवाल जो आपसे करना चाह रहा था वो ये कि जब आज मेरी बातें सुन के ये घरों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए, कल कमली वाले को मैदान महशर में ये मुंह कैसे दिखाएंगे? फिर ये वज़ाइफ पढ़ने वाले हैं तो जो रसाले छाप छाप के उम्मत को 20-20 वज़ाइफ, मेरे रब ने 5 नमाजें दी। अल्लाह बोलो जागो और जागने के बाद सुनो, सुन के दीवारों को टकरे मारो कि हमारे साथ हो क्या गया है। अल्लाह ने 5 नमाजें दी, कितनी? 5। 50 को 5 कर दिया, सारी बात का पता है ना, 50 को 5 कर दिया। फिर वो 5 पढ़वाने के लिए अल्लाह ने एक बात को 700 बार कमोपेश दोहराया कि बंदा इतना कमजोर है, इसने 5 भी नहीं करनी। इन बदबख्तों ने 20-20 वजीफे जोड़ दिए उसके साथ। अल्लाह ने 5 नमाजें पढ़वाने के लिए अपने नबी की जिंदगी सामने रखवाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से तलकीन करवाई और खुद कुरान में 700 से ज्यादा दफा एक ही बात को दोहराया। आप अंदाजा करें कि वो 700 के करीब जो आयात हैं जिनमें नमाज और ज़कात का हुक्म आया है, वो अगर उनमें से एक रह जाए, बाकी निकाल दें तो कितनी आयात कम हो जाएगी। एक बात को बार बार दोहराया, इंसान की कमजोरी को सामने रखते हुए कि ये नहीं करेगा, ये नमाजें छोड़ेगा, ये उजड़ जाएगा, नमाजें छोड़ेगा शैतान इसकी तिक्का बोटी कर देगा। तो अल्लाह वालों नमाज के अंदर हिकमत ही यही है, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज को कायम करो। पढ़ने का हुक्म नहीं है, कायम करने का हुक्म है। यानी आज आपका बच्चा बालिग हो गया है, शरीयत लागू हो गई है, 13, 13.5 साल 14 साल का हो गया, आज से क्या है, नमाज उसके ऊपर मुकम्मल फर्ज हो गई है। अब देखो अल्लाह, आज नमाज फर्ज हो गई है, ता दम मौत, जब तक वक्त निज़ा नहीं शुरू होता नमाज में छुट्टी नहीं है। अल्लाह नफली इबादत का भी यही असूल है कि जब आपने फर्ज के बाद नफली इबादत शुरू कर ली तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह को वो अमल महबूब है चाहे वो छोटा हो लेकिन मुसलसल हो। हमने क्या किया कि 20 वजीफे थे वो संभले ना, फिर कभी वो छोड़ तो ये कर, वो छोड़ तो ये कर, उस चैनल से ले, उस चैनल से ले, उस किताब से ले, उस किताब से ले। उससे क्या हुआ कि घरों के घर उजड़ गए। और अब लोग हमारे पास रो के आते हैं, हजरत साहब बात तो अब समझ आ गई है, अब हमारा मसला हल करें। अब यहां बात आप लोगों के लिए है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, पिछली सीटों वाले भी सुन सकते हैं तवज्जो के साथ, रज्जत वाले तो सुन ही रहे हैं। अब लोग आके हमें क्या कहते हैं, हजरत साहब गलती हो गई, मान लेते हैं कि आप सही हैं, हम गलती हो गई, हुन कुछ करो, हुन कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। इस जुमेरात को कोई मैंने 10 लोगों को मिसाल दे के समझाई है कि भाई ये वो जादू नहीं है कि मैं अपनी ताकत, तसर्रुफ, अपनी रूहानियत इस्तेमाल करूं जादू टूट जाए। ये कोई बीमारी नहीं है कि मैं कोई इलाज करूं, किसी डॉक्टर के पास भेज दूं, किसी हकीम के पास भेज दूं, वो इलाज करे, बाकी शिफा देने वाला अल्लाह है। उन्होंने कहा जी फिर ये क्या है? मैं कहा ये है कि एक गिलास पानी का था और आपने उसके अंदर, पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। अब तुम मुझे कहते हो कि रूह अफ़ज़ा पानी में से अलग करके दो। बताओ मैं तुम्हें कैसे अलग करके दे दूं? कैसे मैं अलग करके दे दूं? अब जो रज्जत में लोग फंसे हुए हैं वो कहते हैं हज़रत साहब ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे साथ हुआ, या गलत या सही हुआ, जो भी हुआ, हुन करना की है, होना करना की है। तो लाला करना शेरने में चाहे आंडे दबो तो चाहे बच्चे दबो, ये मैंने नहीं करना। यही बात मैंने जुमेरात को कमों बेश को 10-15 फैमिलीज को समझाई है कि रजत का इलाज आमिल नहीं करता, ये नुक्ता समझना है।
ये ना हो कि हमारी 8-9 महीने की मेहनत पे पानी फिर जाए तो आप लोग आमलीन के पास जाना शुरू हो जाए कि चलो जी हमें ये तो पता चल गया है कि मुझे रजत हुई है, तो रजत का इलाज किसी आमिल से करवा लेंगे। भाई रजत का इलाज आमिल से नहीं होना, ये नुक्ता भी समझना है जो आज मैं समझा रहा हूं। ये हाथ आपने खुद जलाने हैं, ये जो गिरा आपने लगाई ये हाथों के साथ, ये दांतों के साथ खुद खोलनी है, इसमें आमिल कुछ नहीं कर सकता। दूध है, क्या है? दूध नूर है, उसमें शिफा है, ग़िज़ाइयत है ना। मैं आप एक पाव पी सकते हैं, अब मैं पीऊं 1 किलो, पेट हो जाए खराब, तो ठीक किसने करना है? एहतियात किसने करनी है? इलाज किसने करवाना है? वो मैंने खुद करना है। अब मैं कहूं जी नहीं मैं किलो दूध रोजाना पीता रहूंगा, तो मैं डॉक्टर को पैसे देता हूं, गोलियां खुद ही खाता रहे, इलाज करता रहे। तो इसलिए अल्लाह वालों आज मैं ये दूसरी बात आपको समझा रहा हूं, कहीं ये फितना ना अब नया शुरू हो जाए कि लोगों को ये बात अब समझ आना शुरू हो गई है कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो अब ये ना हो कि उम्मत उस तरफ चल पड़े आमलीन की तरफ कि चलो जी हमारा ये मसला तो हमें पता चल गया, तो आमिल साहब आप इलाज करें या पैसे ले लें। इस तरह हमें आकर कहते हैं बार बार हजरत साहब पैसे बताएं, आप अपना अकाउंट दें, हम आपको पैसे भेज देते हैं। ओ भाई मैं आपके सामने कुरला रहा हूं, मैंने मरना है, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी दुआएं चाहिए। जो खानका को चलाने के लिए पैसा चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वो देने वाले बहुत है, अल्लाह का एहसान है, करोड़ एहसान है, अल्लाह ने हमें किसी का मोहताज नहीं रखा हुआ। जो आप लोग हमें पैसा देते हो उजरत के तौर पे, उसको हम थूकना भी गवारा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी को भी पैसा लेना नसीब ना करे कि हम आपको एक रास्ता दिखाएं पर उसकी फीस ले लें। तो यही बात अल्लाह को समझा रहा हूं कि रजत का इलाज उस मरीज ने करना है, खुद करना है। अब आपको गर्मी लग रही है, मर रही है गर्मी के साथ, नहाना आपने ही या मैंने है? नहाना आपने है या मैंने है? और आजकल गर्मी है, आप खजूरें भी खाते जाएं, अखरोट भी खाते जाएं, काजू भी खाते जाएं, बादाम भी खाते जाएं, कॉफी भी पीते जाएं, तो अग भी लगी जाए तो रोला भी पाई जाओ, तो कहो नावे पीर, अय्याशियां खुद करो और कहो जी नावे पीर। तो ये अल्लाह वालों कुछ खोपड़ी शरीफ को इस्तेमाल करो, ये कब्र में भी को कीड़े पड़ने हैं, किसी काम नहीं आनी, ये दुनिया में काम आनी है, इसको इस्तेमाल करो। खजूरें आपने खाई हैं, काजू आपने खाए हैं, ठीक है, कॉफी आपने पी है, तो अब पानी पी पी के, वर्जिश कर करके, भाग दौड़ कर करके, उस तवानाई को इस्तेमाल कर करके जिस्म को सेटिंग में, बैलेंस में लेकर आना भी आपका काम है। डॉक्टर होगा, तबीब होगा, आलिम होगा या मैं होगा, वो सारा रास्ता बताएगा, करना मरना हमने खुद है। ये इसलिए बता रहा हूं अल्लाह, जो इंसानी जादू होता है उसका इलाज किसी हद तक आमिल कर लेता है, जो कि कामयाब नहीं होता, वक्ती अफाका होता है, ठीक है, वक्ती अफाका होता है, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। ये जो जिन्नाती जादू है या रजत के असरात है, ये अल्लाह वालों आमिल के बस की बात ही नहीं है। आमिल को क्या पता कि आपने 1500 वजीफे पढ़े, किससे रजत हुई है, किससे रजत हुई है। अब मैं यहां एक बात आ गई, एक मसला भी आ गया रजत के हवाले से, और वो समझा भी देता नुक्ता ताकि असल जो मौजू था वो मुकम्मल हो जाए। अक्सर औरतें आजकल जो 2 जमातें पढ़ जाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, सोशल मीडिया पे भी ये सवाल फिरता रहता है कि अल्लाह ने जो है वो मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है, तो हमें क्यों नहीं दी, हमें क्यों नहीं दी? तो ये हवस की मारी हुई, जहालत की मारी हुई ये कौम है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी दुदुकारे हुए मरदूद लोग हैं, अल्लाह की बारगाह रहमत से जो दूर हो जाते हैं, उनके फिर इस तरह के सवालात होते हैं या एतराज़ात होते हैं। कभी मर्दों ने ये बात कही है कि अल्लाह ने तेरे कदमों में औलाद की जन्नत रखी है, तो मैं बाप हूं, तुझे भी पाल रहा हूं, औलाद को भी पाल रहा हूं, तो मेरे कदमों में जन्नत क्यों नहीं रखी है? कभी हमने एतराज़ किया मर्दों ने? फिर कभी हमने ये एतराज़ किया है कि औरत है, उसको विरासत मिलती है माँ बाप से भी, उसको विरासत मिलती है शोहर से भी, उसको विरासत मिलती है बेटे से भी, उसको विरासत मिलती है भाई से भी। तुझे चारों तरफ से विरासत मिलने के इम्कानात हैं, हमें तो सिर्फ बाप से मिलती, तो कभी हमने एतराज़ किया है? एतराज़ किया है?
तो अल्लाह वालों जो एक ये तो बात होगी शरीयत की कि जो अल्लाह के फैसले हैं हमें समझ आए या ना आए हमने उनके ऊपर अमल करना है, उनमें हमारी भलाई है। अब है अकली जवाब। एक औरत है वो 4 शादियां कर लेती है, जो उनसे औलाद होगी वो कैसे पता चलेगा कि ए किदा है? अब मैं उसका आपको दलील दे देता हूं। अब 4 जो है वो गिलास दूध के लेकर आए, 4 गिलास दूध के लेकर आए। वो दूध के 4 गिलास आप एक बड़े बर्तन में डाल दें, तो क्या आप उन 4 गिलास जो दूध के डाले हैं या 4 किस्म का जो दूध है बाद में उसको अलग अलग कर लेंगे? वो पता ही नहीं आपको चलेगा कि कौन किसका है। तो अल्लाह बोलो इसके अंदर हिकमत क्या है कि अल्लाह ने औरत को 4 शादियों की या एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं दी कि जब वो 4 मर्दों के साथ खलवत करेगी तो जो औलाद होगी वो कैसे पता चलेगा कि एक किदा है या बेटी होती है तो ये किसकी है? तो अल्लाह ने औरत को इज्जत दी है। तो औरत क्या मांग रही है आजकल? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिल्लत। वो जिल्लत मांग रही है कि उसे यही ना मालूम हो कि इसका बाप कौन है, यानी जो मेरे घर में औलाद हो रही है, बेटा हो रहा है या बेटी हुई है, इसका बाप कौन है? ये जिल्लत वाली जिंदगी है या इज्जत वाली जिंदगी है? यानी तेरी औलाद है और तेरी औलाद को यही मालूम नहीं कि मेरा वारिस कौन है। समझ आ गई? तो ये बात आप ज़हन में रखें। अब इसको रज्जत में लेकर आए। इसको किस में लेकर आए? रज्जत में। क्योंकि ये बात मैं जो कर रहा हूं सुनने वाले या आप लोगों के ज़हन में आएगी तो ये बात तो हमारे मौजू से नहीं, अब अगली बात सुनेंगे आपको पता चलेगा यही मौजू की थी। 4 दूध इकट्ठे हमने जब मिला दिए तो अलग कर सकेंगे? कोई माई का लाल बता सकता है? बे नहीं। अल्लाह वालों जब आपने 15 वजीफे पढ़े, 15 वजीफों का नूर फ्यूजो बरकत आपने एक बर्तन में यानी अपने कल्ब में डाल दिया, अब वो कौन सा आमिल है, माई का लाल है, जो जुदा जुदा करेगा, अलग अलग करेगा कि ये वजीफा किस पीर ने दिया था, इस वजीफे का वारिस कौन है, इसकी इजाजत किसने दी थी, इसकी इजाजत किसने दी थी? अब ये सारी तहकीक कौन करेगा? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ये तो हूं औरत यही ओही गैस कर सकती है, क्यास कर सकती है कि मैं फलान रात किसके साथ गुजारी तो मेरे पास कौन आया तो मैंने किससे खलवत की, ये कुछ ओही दस सकती है, हम कोई और बंदा नहीं बता। बैन नहीं अल्लाह वालों जो वज़ाइफ पढ़ के उजड़े हुए हैं उनका इलाज आमिल नहीं कर सकता। क्यों? आमिल को पता ही नहीं है कि इसने 35 सालों में कितने वजीफे पढ़े हैं एक बार, और इसको रज्जत किस वजीफे से हुई है। जैसे अगर एक औरत ने 4 शोहर किए हों, उस औरत को यह मालूम ही नहीं होगा कि जो मुझे हमल ठहरा है वो किस मर्द से ठहरा है। बे नहीं जिन औरतों ने मर्दों ने वज़ाइफ इतने किए हुए हैं वो आमिल को पता ही नहीं चल सकेगा कि इसकी पकड़ जो आई हुई है ये किस वजीफे से आई है। तो अल्लाह वालों इसलिए मैं कहता हूं कि इस काम में हम अगर पढ़ेंगे तो हमारी जो तहकीक है या तफ्तीश है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकती, तशखीस होनी ही नहीं हमारे से कि हमें किस वजीफे से रज्जत हुई है। कोई हमने एक पढ़ा हो तो तब है ना। देखिए ना, अगर रात को आपने दूध पिया है तो पेट खराब हो जाता है तो सुबह आप कह सकते हैं कि मेरा दूध पीने से पेट खराब हुआ है। और रात अगर आपने पीसी में जाके बूफे खाया हो और साथ दूध भी पिया हो तो आप मुझे बताएं आप किस बात पे कहेंगे किस डिश खाने से पेट खराब होगा? पता समझ आएगी? आप रात को 15 डिशें खाकर आए हुए हैं, आप किस डिश के ऊपर इल्जाम लगाएंगे? लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो आप सिर्फ ये कहेंगे जी बूफे खाने से, पीसी में बूफे खाया, अवारी में बूफे खाया तो मेरा पेट खराब हो गया। बे नहीं हम भी ये कहेंगे कि वज़ाइफ पढ़ने से रज्जत हो गई। अब हमें ये नहीं पता चल सकता कि कौन से वजीफे से रज्जत हुई और कब की हुई है, कितने साल पुरानी है। बस उसकी अलामात से हम अंदाजा करेंगे कि ये शदीद है, दरमियाने दर्जे की है या अभी इब्तदा है। ये बस हम अंदाजा कर सकते हैं, जी कोई पक्की बात हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह अर्ज करने का मकसद ये है, आज मैं दूसरी बात आपको समझाई है कि हमने काबिलियत की बुनियाद के ऊपर वज़ाइफ तो कर लिए, ना खुद कबूल हुए ना हमारे वज़ाइफ कबूल हुए। जब मालिक को पढ़ना ही पसंद ना आया, मालिक ने कबूल ही ना किए तो उन्हीं वज़ाइफ ने हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। हमने दुनिया बनाने के लिए वजीफे पढ़े, बच्चों को आला मनसब ओहदों पे पहुंचाने के लिए वजीफे पढ़े, हमने बेटियों के घर
बसाने के लिए, रिश्ते करने के लिए, उनको साबे औलाद बनाने के लिए वज़ाइफ पढ़े, या अपना घर जो है बचाने के लिए, बनाने के लिए वज़ाइफ पढ़े। हमें मालूम ही नहीं था कि रब ने जब हमारा पढ़ना ही कबूल नहीं किया तो यही वज़ाइफ हमें लड़ जाएंगे। तो वो हमें वज़ाइफ लड़ गए और हम उजड़ गए। अब इसका इलाज क्या है कि वज़ाइफ का इलाज वज़ाइफ के साथ। ये बात उम्मत को अभी तक समझ नहीं आ रही, ये बात अभी तक उम्मत को समझ नहीं आ रही। अब ये क्या कहते हैं, हजरत साहब सूरत तारका में अमल कर लिया है तो अब मैं सूरत तौबा का अमल कर सकती हूं। यानी मुझे समझ नहीं आती ये खाते क्या हैं कि भाई आप अब वज़ाइफ, जो रजत का एक बार मरीज बन गया वो जिंदगी भर वज़ाइफ नहीं कर सकता, जिंदगी भर वज़ाइफ नहीं कर सकते। जो हार्ट का मरीज बन गया, लिवर सिरोसिस का मरीज बन गया, कैंसर का मरीज बन गया, इस तरह आर्थराइटिस का मरीज बन गया, क्या वो फुटबॉल खेल सकते हैं? भाग दौड़ कर सकते हैं? हार्ट का मरीज भाग दौड़ कर सकता है? अब बंदा के चंगा पलाते है वे, अब मैं दवाई खाता हूं, हजरत साहब मैंने स्टेंट डलवा लिया है, हजरत साहब मैंने बाईपास करवा लिया, हूं तो मैं नस सकना वा ना, तो डॉक्टर क्या कहेगा? लम्मा पाओ इनू है, डॉक्टर यही कहेगा ना लम्मा पाओ। तो अल्लाह वालों, इसी तरह आप हमारे कान खाते हो। एक बार आप रज्जत का शिकार हो गए, वो तमाम हजरात जो इस मौजू को या मेरे मौक़िफ़ को समझ चुके हैं, ये बात दिल में उतार लें कि जिंदगी भर आप कोई वजीफा अब नहीं कर सकते। ये भी अल्लाह का बड़ा ही एहसान होगा, कोई आपकी नेकी होगी कि अल्लाह आपको रज्जत से निकाल दे। वरना मैंने क्या पिछले बयान में खुल कर कहा था कि 23 सालों में मैंने 23 लोग भी नहीं देखे जो रज्जत से निकले हों। बस जिसको अल्लाह ने निकाला है, अल्लाह की रहमत ने जिसको निकाल दिया वही निकला है, वरना कोई रज्जत से निकला आज तक नहीं है। क्यों नहीं निकलता? ये काम होता है। अगर थोड़े से निकले, दोबारा से वजीफे शुरू कर लिए। अब ब्लड प्रेशर हुआ है नमक खाने की वजह से, तो डॉक्टर से दवाई ली, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, तो अगले दिन दोबारा जो है वो फिर क्या किया, चाय के अंदर नमक डाल के फिर पीना शुरू कर दिया, तो ब्लड प्रेशर दोबारा हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां बेइज्जत होंगे, फीस भी देंगे, बेइज्जत भी होंगे, यही कुछ होगा ना। तो यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। एक बार आप रज्जत का शिकार हो गए, सारी जिंदगी अब एहतियात के साथ है। एक बार आप कैंसर, जिस्मानी कैंसर का शिकार हो गए, सारी जिंदगी थोड़ी सी दवाई खाएंगे और एहतियात के साथ। एक बार आप दिल के मरीज बन गए, सारी जिंदगी दवाई खाएंगे एहतियात के साथ। एक बार आप ब्लड प्रेशर, लीवर सिरोसिस के मरीज बन गए या कोई और ऐसे मूजी मर्ज के मरीज बन गए, सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी और एहतियात के साथ। बेनही एक बार गलत वजीफा पढ़ के आप फंस गए, सारी जिंदगी वजीफा नहीं कर सकते, अमलियात की दुनिया में नहीं आ सकते, रूहानियत की दुनिया में नहीं आ सकते। आप सिर्फ 5 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, खिजरी अमल का हसार करेंगे। खिजरी अमल जो है वो आरजू चैनल पे अपलोडेड है, वो वहां से जो नए लोग सुनने वाले हैं वो वहां से वो वीडियो देख लेंगे, उसमें खिजरी अमल में कौन से अज़कार करने हैं। तो कितने अमाल करेंगे रजत वाले? 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश। छठा काम नहीं आपने करना सारी जिंदगी के लिए। तो हमारा सर क्या खाया हुआ है? हजरत साहब हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते, हजरत साहब हमारे व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते। और भाई हजरत साहब सारा दिन जो है वो बयानात करें, ये आपके व्हाट्सएप को देखते रहें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब मैं कह रहा हूं कि आप सारी जिंदगी वजीफा कर ही नहीं सकते, तो आपके जो नॉनसेंस क्वेश्चंस हैं, बेवकूफों वाले सवाल हैं, उनके हम क्या जवाब देते रहे? हम आपके साथ पूरे आ सकते हैं? भैया आप डाढ़े लोग हो, आपने 20-20, 25-25, 30-30 वजीफे किए हैं। किसी माई को खोलता हूं, किसी बाबे को खोलता हूं, वो भाई 100 वजीफे तो कट बोलते ही नहीं। तो जो सेंसर कर जाता है, छुपा जाता है, जो उसको 20 साल 25 साल 30 साल पुराने भूल गए हुए हैं, उसको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो 25 30 40 का तो इकरार कर लेता है। तो अल्लाह, आज मैंने ये खुल के बात समझाई है कि रजत का इलाज आमिल से नहीं होगा। ये आपने पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा मिलाया है, अब 2 ही हल हैं कि या रूह अफ़ज़ा और डालो तो कड़वा करके उजड़ के मर जाओ, और पानी ना पीने के काबिल रह गया, ना वो शरबत रह गया, ना वो रूह अफ़ज़ा रह गया। या तो फिर वजीफे मेरी बात नहीं माननी तो कम चुक के रखो, पढ़ दे जाओ। समझ आ गई? देखिए ना, पानी है, इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल गया, तो या तो ये है कि इसके अंदर रूह अफ़ज़ा और डालते जाओ, और डाल दो। जब और डाल दोगे ये क्या हो जाएगा? कड़वा।
कड़वा हो जाएगा ना ये रह जाएगा रूह अफ़ज़ा और ना ये रह जाएगा पानी। तो ना रह जाओगे तुम जिंदा और ना रह जाओगे तुम मुर्दा, जिस तरह हमारे एक साथी जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया। फिर ये इबरतनाक मौत या इबरतनाक अंजाम तुम्हारा मुंतजर है। एक तो ये इसका हल है। और अगर मेरी बात समझ आ गई है तो फिर तरीका क्या है कि पानी के अंदर अब रूह अफ़ज़ा डल गया है, तो अब आप क्या करें कि पानी इतना बढ़ा दें कि रूह अफ़ज़ा की तासीर या उसका जायका या उसका रंग खत्म हो जाए। आपने अल्लाह का जलाल इतना अपनी तरह मतवज्जे कर लिया, उल्टे सीधे वज़ाइफ पढ़े, फिर जादू भी शामिल हो गया, तो आप इतना दुरूद पाक पढ़ें, इतना दुरूद पाक पढ़ें, दिन रात पढ़ें, इतना इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह की रहमत इतनी उतरे कि सब कुछ साफ हो जाए, सब कुछ साफ हो जाए। अब मैं आपको एक शरीयत का मसला बताता हूं और रजत का इलाज आपको समझ आ जाएगा। देखिए शरीयत में जो जमीन है, क्या है? जमीन, उसके पाक होने के दो तरीके हैं। यानी अगर आपने वहां नमाज पढ़नी, कच्ची जगह है या कोई जगह भी है, वो उसको पाक करना है, या अगर आप कहते हैं मैं वहां नमाज पढ़ूं तो आपने उसकी तसल्ली करनी है ये पाक है या नापाक है, तो उसके क्या तरीके बताए हैं फुकहा ने? दो। देखिए यहां पे भैंस है, उसने गोबर कर दिया, पेशाब कर दिया, अब हम इस जगह पे नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। अब इस जगह को पाक करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि धूप इतनी लगे कि पेशाब जो है वो भी खुश्क होकर सारा बुखारात बन के उड़ जाए, और जो गोबर है वो भी खुश्क हो जाए, और जमीन जो है वो धूप लग लग के 5, 7, 10 धूप लगे जून जुलाई की, और वो क्या हो जाएगी? जमीन जल जाएगी, उसके अंदर सारी नजासत खत्म हो जाएगी। अब वो जमीन पाक है, उस जमीन के ऊपर आप नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उस गोबर को उठा दें और पानी बहा दें। जब पानी बहा देंगे तो वो जगह क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। अल्लाह वालों, अब यही दो तरीके आपको पाक करने के हैं। जिन असरात में आप गिर गए हो या जिन असरात ने आपकी जिंदगी तबाह कर दी है, उन असरात से पाक करने के दो ही तरीके हैं कि आप इतने आंसू बहाओ, इतनी अल्लाह से माफियां मांगो कि अल्लाह की रहमत ऐसी मतवज्जे हो जैसे अल्लाह जमीन को पाक कर देता है नजासत से, गलाजत से, नहुसों से, अल्लाह तुझे भी पाक कर देगा। अल्लाह तेरे दिल की जमीन को पाक कर देगा। हम तो अल्लाह बोलो ये आपको सच्चा सौदा दे रहे हैं, सुच्चा सौदा दे रहे हैं। हम आपको उल्टे वजीफे बता ही नहीं रहे। और मैं दलील के साथ आपको बता रहा हूं, किसी आलिम दीन के पास जाके आप पूछ लें कि हजरत साहब ने जमीन को पाक करने के फुकहा के ये दो तरीके बताए हैं, क्या ये गलत है, ये सही है? कि या तो आप नजासत को हटा दें या उसके ऊपर सूरज इतना चमके कि वो सब कुछ जल के राख हो जाए तो जमीन पाक हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं असरात से पाक हो जाऊं तो रातों को उठ के रब को मनाओ, अपनी नाक रोड़ो, इतने आंसू बहाओ कि इतनी रहमत मतवज्जे हो कि सारा जलाल जमाल में बदल जाए, सारा निजाम साफ सुथरा हो जाए। एक बात। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी कामिल मुर्शिद के पास मुरीद होके, बैयत होके, ठीक है, उसकी इजाजत के साथ आप अमल करो। जिस तरह मैंने सूरत तारक का अमल बताया है, उसको शरायत के साथ करो, तो इतना करो शरायत के साथ कि सब कुछ जला के राख कर दो। तो दो तरीके हैं, दोनों ही हमने बताए। सूरत तारक का अमल क्या है? जलाने के लिए। अब सूरत तारक का अमल करो जलाने के लिए, और साथ हमें यह भी कहते जो हज़रत साहब आप हमारा व्हाट्सएप नहीं चेक करते, ए जरा हुन ए करके थे मैं ए कर सकना, ए करके थे हुन मैं ए कर सकनी। तो यानी इतना सुनने और समझने के बावजूद, इतना जलील और जिल्लो ख्वार होने के बावजूद सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है कि सूरत तारक का अमल मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं ये वजीफा कर लूंगा। तो मैंने अल्लाह वालों तफसील के साथ ये बात समझाई है कि एक बार आप रज्जत का शिकार हो गए, सारी जिंदगी आप दोबारा वजीफा नहीं कर सकते। बस मसनून जिंदगी साफ सुथरी गुजारें, वही खैर से गुजर जाए तो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो रज्जत का शिकार हैं उनके लिए अब दो रास्ते हैं। या तो अल्लाह की रहमत को इतना मतवज्जे करो, रो रो के उसका तरीका क्या है? दुरूद पाक पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, तो हालात जो है या असरात जो है उनसे आप मुबर्रा हो जाएंगे, अल्लाह पाक कर देगा। और दूसरा मैंने क्या बताया है, जो पहले आप कर रहे हैं
कि इतनी धूप पड़े कि सब कुछ जल जाए, उसके लिए हमने सूरत तारक का अमल बताया है। वो तमाम वीडियोस जो है वो तरीका इलाज जो है रजत का, उसकी तलाश चैनल पे हैं, कुछ आरजू पे हैं, वहां से आप बयानात सुने। अगर आपने ये तरीका इलाज अपनाना है इसकी भी इजाजत है, अगर ये तरीका इलाज जो जमाली है ये अपनाना है इसकी भी इजाजत है। और इससे पहले जो मैंने बात समझाई है वो ये कि अल्लाह ने हमें आमाल की तौफीक दे दी, लेकिन अल्लाह ने हमें कबूल नहीं किया। जो आज का नुक्ता था वो ये कि अल्लाह वालों कोई अमल करने लगो, या अमल कर रहे हो या अमल कर चुको, तो अल्लाह से उठते बैठते कबूलियत मांगो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलते हुए जब आपने काबतुल्लाह की तामीर शुरू की, जब तामीर कर रहे थे, जब तामीर मुकम्मल हो गई, पूरे सफर के दौरान आप एक ही दुआ पढ़ते रहे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो अल्लाह बोलो ये जब तक अल्लाह से कबूलियत नहीं करवाओगे ये वजीफे तुम्हें उजाड़ के रख देंगे, ये वजीफे तुम्हें उजाड़ के रख देंगे। आप वीजा के कागजात सारे मुकम्मल कर लेते हैं, वीजे के कागजात सारे मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन एम्बेसी जो है वो अपनी मोहर नहीं लगाती, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर। इस तरह आप लाइसेंस बनवाते हैं गाड़ी का, पिस्टल का या और कोई ऐसा लाइसेंस बनवाते हैं, सारे कागजात मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन अदारा उसके ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाता, तो क्या आप पिस्टल लेके बाजार में फिर सकते हैं? सर यहाँ अंदर हो जाओगे, अंदर हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह हमने सारे अमाल कर लिए, लेकिन हमें किसी ने यह समझाया ही नहीं है कि अमाल तो कर लिए, कबूलियत की मोहर मैंने नहीं लगवाई, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मेरे अंदर तकब्बर ही पीर ने इतना भर दिया हुआ था कि ये एक रात का अमल है, बस फटे चुके जाएंगे। जिस तरह पीर ने या कहारू का अमल दिया हुआ है, एक रात में जनाब काम हो जाएगा। पीर ने हवाई इतनी भरी हुई थी कि एक रात का है, मेरा ध्यान दुआ की तरफ गया ही नहीं, मेरा ध्यान अल्लाह को मनाने की तरफ गया ही नहीं है, मेरा ध्यान रब से कबूलियत की मोहर लगवाने पे गया ही नहीं, मेरा ध्यान तो पीर की बातों पे था कि जलाओ, लटकाओ, दबाओ, पिलाओ, तेरा काम हो वैसी, तेरा काम हो जाएगा। मेरा तकिया तो पीर पे रहा, मैंने रब की रहमत की तरफ देखा ही नहीं है, मैंने रब से कबूलियत मांगी ही नहीं है कि या अल्लाह ये वजीफा मैं कर रहा हूं तेरी तौफीक से कर रहा हूं, अगर तू नाकाम कर दे तुझे कौन पूछने वाला है, तो अल्लाह मेरी इस कोशिश को कबूल कर ले। तो अल्लाह बोलो जब कबूलियत मांग के वज़ाइफ करते तो पहले वजीफे से काम हो जाते, ना रजत होती और ना मजीद वज़ाइफ करने पड़ते। तो अल्लाह बोलो आज जो बात आप लोगों को समझानी थी, जो अर्ज करनी थी, वो ये कि अल्लाह से हमेशा क्या मांगनी है? कबूलियत मांगनी है। वो तमाम हजरात जो इस दुनिया में नए नवारद हैं, यानी अमलियात की दुनिया में, या जिन्होंने आज पहली बार ये बयान सुना है या सुन रहे हैं यहाँ भी और सोशल मीडिया पे भी, उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो कि या अल्लाह हो या हादी हो, या अल्लाह हो या हादी हो। 11 मिनट का वजीफा है, 1100 बार रोजाना पढ़ना है, अव्वलो आखिर 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार दुरूद इब्राहिम है, जितना आसानी हो। 11 बार आसानी 11 बार पढ़ लो, 3 बार आसानी है तो 3 बार पढ़ लो। 1100 मरतबा रोजाना या अल्लाह हो या हादी हो, इसका अमल करते रहो, अपना मामूल बना लो। जब अल्लाह वालों ये अमल करोगे, इंशाअल्लाह जिस काम को भी हाथ डालोगे अल्लाह तुम्हारे से काम करवाएगा, वही जो काम अल्लाह को पसंद होगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। एक बात। दूसरी बात है, जब कोई काम करने लगो, जब इस वजीफे को सारी जिंदगी करते रहोगे, जब 2, 4, 5 महीने या अल्लाह या हादियों का विर्द करोगे तो इतनी जुबान में तासीर आ जाएगी। फिर कोई काम करना हो, बेटी का रिश्ता करना है, कोई कारोबार करना है, कोई जायदाद खरीदनी है, कोई जायदाद बेचनी है, या कोई सफर करना है, कोई तिजारत करनी है, तो रात को यही या अल्लाह या हादियो 111 बार पढ़ के सो जो, अल्लाह से दुआ मांग के सो जो। अल्लाह बताएगा कि ये काम तेरे लिए करना ठीक है और ये काम तेरे लिए करना ठीक नहीं है, यानी जिसको आप इस्तिखारा कहते हैं। जब अल्लाह से पूछ के चलोगे, अल्लाह से मशवरा करके चलोगे, तो अल्लाह वालों फिर कभी रजत नहीं होगी। तो ये अमल अगर हम करते रहते, अल्लाह से मांग के चलते रहते, तो इंशाअल्लाह हम गुमराह ना होते। लेकिन हमने क्या किया? हमने मानी पीरों की। उन्होंने तो अपना कारोबार करना था, अपनी जायदादें बना ली, कोठियां बना ली, क्रूजर गाड़ियां रख ली, उनकी तो 5 घी सर कढ़ाई में हो गया और तू रोटी तो तंग हो गया।
वजीफे पढ़ने वाले, रसाले खरीदने वाले, किताबें खरीदने वाले, अपना खून पसीना रातों को उठ के एक करने वाले, वो रोटी से तंग हो गए तो ये जो सब कुछ करवा रहे थे वो क्या हो गए, वो साइकिल पे थे तो आज वो क्रूजर गाड़ियों पे पहुंच गए, अरब खरबपति हो गए। तो जिन्होंने वजीफे किए वो उजड़ गए। बाकी उनके साथ आगे जाके क्या होता है वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं दुनिया के हवाले से बात कर रहा हूं कि तुम्हारी दुनिया कम अज कम उन्होंने उजाड़ के रख दी है और अपनी दुनिया उन्होंने बना ली। तो अल्लाह बोलो आज के बाद या अल्लाह या हादियो 1100 मरतबा अपने मामूलात में इसको शामिल करके इसको पढ़ें, इसके साथ दुरूद पाक पढ़ें और इसके साथ इस्तगफार करें। अब ये जो मैंने अमल बताया है इसके अलावा अब कोई और अमल नहीं करना। और वो तमाम हज़रात जो अपना रजत का इलाज सूरत तारक से कर रहे हैं उनका इस अमल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ऐसे ही वो तमाम हज़रात जो हमारे दीगर आमाल हैं जिनकी हमारे से इजाज़त लेकर कर रहे हैं, ये बयान सुनने के बाद इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो मैं नया बयान करता हूँ यही तो रो रहा हूँ कि फिर उसमें तुम कूद पड़ते हो। तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, बस बयान सुना है, तुम्हें शऊर आया है, यही बात सिखानी है। तुमने अपने अपने अमाल करने हैं जो जो कुछ कर रहे हो। ये आज का अमल उन हजरात के लिए जो पहले कोई अमल नहीं कर रहे, जो पहले कोई अमल नहीं कर रहे, चाहे वो रजत में फंसे हुए हैं, चाहे उनके घरेलू मसाइल हैं, चाहे उनका कारोबार का मसला है, चाहे उनके घर में बीमारियां हैं, चाहे उनके घर में कोई रिश्ते का मसला है, चाहे उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, चाहे उनके घर में जादू का मसला है, वो रोजाना 1100 मरतबा या अल्लाह या हादियो पढ़ेंगे। जब ये पढ़ के सो जाएंगे अल्लाह उठाएगा और वहां पहुंचाएगा जहां उसकी तकदीर में शिफा लिखी है। अल्लाह उनको खुद पहुंचाएगा, उस अमल तक पहुंचाएगा, उस आमिल तक पहुंचाएगा, उस अपने दोस्त तक पहुंचाएगा जहां उसकी तकदीर में शिफा लिखी है या वहां से उसको नफा होना है। इसलिए बजाय के डिंगे सीधे वजीफे पढ़ने के या अल्लाह या हादियो पढ़ के अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मैं इन हालात के अंदर फंसा हूं, मुझे या अल्लाह रास्ता दिखा दे, अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे। फिर इंशाल्लाह जो अल्लाह रास्ता दिखाएगा फिर आप रहनुमाई लेके अपना इलाज करना है या जो भी करना है वो आप आगे करेंगे। और इस अमल के साथ यानी इसमें आज़म के साथ या अल्लाह या हादियों के साथ कोई दीगर वज़ाइफ नहीं करने। कौन से काम करने? 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, आंखों की हिफाजत और इसके हलाल कमाने की कोशिश। ये वजीफा किन के लिए है? जो आज पहली बार अमलियात की दुनिया में आ रहे हैं या पहली बार बयान सुन रहे हैं या पहली बार यहाँ तशरीफ लेकर आए हुए हैं, तो ये वो अमल जो है वो करेंगे। बाकी वो तमाम हजरात जो पहले अपने अपने अमाल कर रहे हैं वो अपने अपने अमाल पर रहेंगे, नया अमल मजीद नहीं करना। हम यही उम्मत में शऊर उजागर कर रहे हैं कि एक वक्त में एक ही अमल होगा। तो जो कोई बंदा एक अमल पहले से हमारा कर रहा है बताया हुआ, वो अपने अमल पे कायम रहे और अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखे, अल्लाह से मांगता रहे। बात समझ आ गई? तो इस अमल की तमाम हजरात को इजाज़त है। आप हजरात को भी जो बाद में सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है।